लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय श्री राम। तो तीन सप्ताह का ब्रेक के बाद में हम लोग मिल रहे हैं। So I think it was a much needed break, probably for all of us. At least for me, was able to catch up with quite a few things. तो चलिए आज अपना रामायण क्लास फिर से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ और हिंदी में ऐसे शब्द बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब आरंभ और प्रारंभ इन दोनों में क्या फर्क है? अब वी विल नॉट डिस्कस दैट टुडे हियर। नाउ yesterday we discussed सन्यासी एंड ऑल। तो फिर से प्रारंभ करते हैं। तो अब तक हम लोग आज कई मित्र नए जुड़े हैं, तो जस्ट टू गिव दैट थिंग, हम लोग इसमें जो संक्षिप्त रामायण को हम ट्यूसडे का इसका पाठ हर ट्यूसडे को और मंगलवार को इसका पाठ करते हैं। उसी रामायण की एक्चुअल क्लास है। क्लास में जैसे हम लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं और सीखने जाते हैं। फर्क इस क्लास में है कि यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, यहाँ हम सभी विद्यार्थी हैं और हम सभी शिक्षक हैं। तो इतना ही फर्क है। क्लास पर एक शिक्षक होता है, बाकी विद्यार्थी होते हैं। शिक्षक महोदय ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई ज्ञानी शिक्षक नहीं है। एक बिल्कुल अज्ञानी है मेरे जैसा खड़ा है, पर किसी न किसी को तो नैया चलानी है, तो मेरा काम वो नैया चलाने वाले जैसा है। पर है सब हम सभी विद्यार्थी हैं, सभी एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें जो पहली बार आए और बाद में आना चाहे तो उसका एक लिंक है, उससे इस ग्रुप में आप जुड़ जाए तो उससे क्या कि आप यू विल नॉट मिस। पर अब ये 8 क्लास बाकी है, आज के बाद में 7 और है। तो ये इसका लिंक रहेगा। तो आपको वो लिंक की वेट करने की जरूरत नहीं है। हर गुरुवार को प्रभु ने चाहा तो विल मीट हियर सेम टाइम एवरी थर्सडे, और 7 वीक के बाद में दिस क्लास शुड बी ओवर, जिस तरह से अभी तक प्लान है, राइट। तो इसके पहले आगे बढ़े हैं, किसी का कोई ओवरऑल कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई टिप्पणी? ओके। तो हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर चुके थे और अध्ययन कर चुके थे, ये कहना चाहिए। और इसकी जो अब तक की जितनी भी क्लास हुई हैं, आई थिंक कितनी क्लास हुई हैं अब मुझे नंबर याद नहीं, तो उसकी सारी यूट्यूब वीडियोस हैं। तो आप में से जो मिस कर दी हो और आपको रुचि हो तो आप, आई थिंक मैंने उसकी प्लेलिस्ट डाली है अपने ये दोनों ग्रुप पर। तो उस प्लेलिस्ट से आपको सारी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगी एंड आप उनको देखिए, और देखने के बाद में आपको कहीं लगे कहीं कुछ गलती हो, कुछ सुधार की आवश्यकता आप बताएं। अब उसको तो खैर हम दोबारा नहीं कर सकते, पर भविष्य के लिए बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे और वो सुधार करेंगे। और आगे भी आज और आज के बाद की क्लास में कहीं कोई गलती हो, आप बिल्कुल बेधड़क होकर, बेधड़क सही शब्द क्या है आप बताएं, और आई कैन ऑलवेज करेक्ट देम, ठीक है। तो चूंकि सुंदरकांड की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो सुंदरकांड तो में तो हनुमान जी याद आ ही जाते हैं। तो हनुमान जी का थोड़ा सा ध्यान कर लें। तो हमारे लाल साहब आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उसके बाद में विल स्टार्ट द क्लास। लाल साहब, जय श्री राम। जय सिया राम जी। मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ लाल साहब, आप अपने ट्यून में गाइए प्लीज। वो बहुत सुंदर गाते हैं अपना ट्यून, सादा वाला नहीं, अपना ट्यून प्लीज। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, चलेगा? हाँ गाइए हनुमान चालीसा। हनुमान जी बहुत सुंदर गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो शुभ आरंभ कर रहे हैं हम सुंदरकांड के अध्ययन का। पर हमारी बस एक लाचारी कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए कि हम पूरे सुंदरकांड के अध्ययन इस क्लास में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तुम संक्षिप्त रामायण के अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप में से कभी थोड़ी देर पहले मैं शायद बताया था कि पिछले साल हमने सुंदरकांड पे ही क्लास की थी, और वो करीब 6 महीने करीब आसपास चली थी। यही तो आप समझ सकते हैं कितने डिटेल में हमने बात की हुई। तो उसका इट्स ऑल अवेलेबल ऑन द यूट्यूब टू वेयर यू वांट टू नो डिटेल्स अबाउट सुंदरकांड एज वी डिस्कस लास्ट ईयर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और राम जी का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके सुंदरकांड पर बात करते हैं। तो आज मैं प्रयास करता हूँ कि हम हिंदी भारतीय तिथि भी डालें, और अब कई बार मुझे पता नहीं पड़ पाता कि यहाँ पे कौन सी तिथि है। तो अगर गलत हो तो बताइएगा। आज 13 जनवरी तो ही है, लोहड़ी भी है, कल मकर संक्रांति भी है, तो उसकी बधाई आप सबको। और आज पौष शुक्ल पक्ष एकादशी होनी चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको तो पता ही होगा। अब मेरे जैसे नास्तिक को तो ये सब व्रत का कुछ सोच नहीं है, तो एक कैलेंडर की तरह से तिथि का थोड़ा ध्यान रखें। तो आज 17वां सेशन है, तो इसके पहले हम लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं 16 क्लास इस रामायण के हम कर चुके हैं। तो सुंदरकांड की जो हम पढ़ते हैं संक्षिप्त रामायण में हर मंगलवार को, तो सुंदरकांड की शुरुआत इस 3 पहले तो श्लोक हैं ये जो स्तुति के हैं, जैसे हर कांड में होते हैं, और उसके पहले बिगनिंग में यही चौपाई है। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। तब लग मोहि पर कहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो एक सुंदरकांड चौपाइयों को समझे और आगे बढ़े। इसके पहले पहला एक बहुत ये विविध चर्चा में प्रश्न रहता है कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है, यानी। और हमने कई बार यहाँ जब हमने ये क्लास, जब सुंदरकांड की क्लास की, तो बड़े डिटेल में इस पर बात की थी। इतने डिटेल में आज बात नहीं करेंगे। तो एक मेरा अनुभव है, एक बार मैं अब तो चूंकि 2 साल से कोरोना से तो कहीं जा ही नहीं रहे, मंदिरों में भी जाना बंद हो गया। तो 3-4 साल पहले बात होगी, तब एक मंदिर में था, शाम को आरती का समय था। तो वहीं पे एक युवक आके मुझसे पूछने लगे
कि ओम जी ये सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? तो मैं बिल्कुल अपने बाल खींचने लग गया कि आई हैड नो आंसर। कि आप ठीक है, उसका नाम है, आपका नाम मोहन है, तो मोहन क्यों कहते हैं भाई? माँ बाप ने नाम रखा मोहन, तो मोहन है। आपका नाम सोहन रखते तो सोहन हो जाता है। ये भी क्या कोई प्रश्न है? इट डजंट मेक एनी सेंस। या राइट। तो जो नाम वो है जो हमारे माँ बाप ने रख दिया, आप तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदरकांड रखा था, सुंदरकांड है। और उन्होंने हो सकता है चलो वाल्मीकि जी से प्रेरणा ली हो, फिर वाल्मीकि जी ने भी सुंदरकांड रखा था, उन्होंने भी कहा चलो मैं भी वही रख देता हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने लंका कांड में बदल दिया उसको, वाल्मीकि जी ने कहा युद्ध कांड। पर तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा कि ये जो युद्ध बुद्धि की हम बात नहीं करते हैं, वो महाभारत थोड़ी लिख रहे हैं, फिर रामायण लिख रहे हैं, तो हम युद्ध नहीं कहेंगे, इसको लंका कांड कह देते हैं। तो he made some my small change. But I started thinking same minute कि इन्होंने ये प्रश्न पूछा है and I don't have an answer, it's very embarrassing. So I should have an answer. और उसी समय मैं सोचने लगा, वो मंदिर में था, and then this is what I thought. क्योंकि हर इसका मतलब कि we need to look at other कांड के बाकी जो कांड है उनके नाम क्या है और क्यों कैसे हैं। अब बाल कांड बहुत इसको बहुत ब्रीफ में ही बात करेंगे क्योंकि नहीं तो इसी पूरा समय चला जाएगा। बाल कांड में तो भगवान की बाल लीला है, तो हम पता है उनके प्रकट होने से उनके विवाह तक की कहानी है। फिर अयोध्या कांड में तो जो अयोध्या में कांड हुआ उसी पर सारी कहानी है। उनको सिंहासन की जगह उनको वनवास मिला और रोना धोना हुआ और वन में गए। और फिर अरण्य कांड तो अरण्य में घूमना ही है, तो वो भी ठीक है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा पहुंच गए, वहां उनसे मिला था, वो भी ठीक है। लंका कांड में तो वहां लंका में पहुंच गए, वहां मारपीट हो रही है, रावण और दुश्मनों को मारना है, वो भी ठीक है। और उत्तरकांड भी ठीक है, वहां दो तरह से है कि भाई सबसे अंत में तो उत्तर में आ गया, या सारे प्रश्नों के वहां उत्तर है, काकभूषण और गरुड़ जी के संवाद में भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर है। सो दैट दे मेक सम सेंस, देयर सम लॉजिक्स, कुछ तर्क है। पर सुंदरकांड में क्या तर्क है? तो इसका आप अगर लिटरेचर हम सब करें, गूगल में डालेंगे तो विल फाइंड लॉट ऑफ आंसर्स। पर मेरा ऐसे सोचना है कि बालकांड तक तो ठीक है, बालकांड के बाद में अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड बड़े दुख भरे कांड है। वनवास हो गया, वहां रोना धोना है, सीता जी का हरण हो जाता है, भगवान राम, भले इसको लीला कह लीजिए आप, दर दर मारे, लता पत्रादि से पूछते हैं कि अरे भाई मेरी सीता कहाँ गई। आदमी इतना भ्रमित हो जाता है कि अब पेड़ पौधे से क्या पूछना है, पर वो इतने भ्रमित हैं कि उनसे पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, चिड़ियाओं से पूछते हैं कि भाई मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। और यहाँ तक वो वानरों की हेल्प मांगते हैं कि भैया हमारी मेरी हेल्प करो। सुग्रीव के पास जाके कहते हैं कि मैं एक परमात्मा एक सुग्रीव जैसा वानर से हेल्प लेता है, चलो भैया मेरी सीता को खोजो। It's all very sad situation. पर यहाँ सुंदरकांड में जाती, जैसे अपने मूवी देखने जाते हैं ना, तो पिक्चर में फिर सडनली स्टोरी बदल जाती है। अब यहाँ से वो सारे दुख के बादल छटने लगते हैं कि सुंदरकांड के बाद, सुंदरकांड में ही सीता जी का पता लगता है, और उसके बाद में ही रावण के मारने का प्लान बनता है, और उसके बाद में रावण का वध होगा और फिर भगवान वनवास खत्म होगा, भगवान सिंहासन पर आ जाएंगे। तो जो सुंदरकांड ब्रिंग्स लॉट ऑफ होप इन लाइफ, यानी ये आशा का कांड है। मैं भी इसको आशा कांड कहना चाहिए। इससे जीवन में आशा का संचार होता है। जैसे कि हनुमान जी उसके निमित्त बने, पर उन्होंने एक नई आशा जीवन में लाई, जो भगवान राम स्वयं बड़े निराश होकर बैठे हुए हैं वहां पर किष्किंधा के आउटस्कर्ट्स में, और उनके जीवन में उन्होंने एक आशा का संचार किया। तो इससे ज्यादा सुंदर बात क्या हो सकती है? तो दिस इज व्हाट आई थॉट। हो सकता है ये भी कहीं लिखा हो, और कोई जरूरी नहीं है कि मेरा कोई ओरिजिनल आइडिया हो, ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है। और भी कई जस्टिफिकेशन है इसके, पर उस पर हम नहीं जा रहे। पर दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। तो इसीलिए शायद इसका इतना पाठ होता है। हम जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ शनिवार को बहुत जगह रेगुलरली होता है, घरों में होता है, मंदिरों में होता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, और ये कारण भी हो सकता है कि कुछ की साइज ऐसी है कि ना तो कोई बहुत बड़ा है ना कोई छोटा है। कोई बालकांड का पाठ करने जाए तो 7-8 घंटे चाहिए, अब इतना किसके पास समय है, राइट? तो एक तरह से ये लोगों को सूट भी करता है। तो ये बहुत बड़ा
पॉपुलर कांड है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि यही सातों कांडों में यही ऐसा कांड है जो जिसकी शुरुआत एक दोहे सोटे से शुरू नहीं होती। बाकी सारे कांड एक दोहे या सोटे से शुरू होते हैं, एंड मंगलाचरण के श्लोक को छोड़ के। मंगलाचरण के श्लोक तो भगवान की स्तुति के श्लोक है, उनका जनरली कोई रामायण से कोई खास डायरेक्ट कनेक्शन हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। तो इसमें उन्होंने, अब इससे क्या क्यों होता है, क्योंकि दिस इज लाइक ए कंटिन्यूएशन ऑफ किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में हम जब उसको छोड़ते हैं तो वहां पे राम कह रहा हूँ, हनुमान जी और जामवंत जी की बात होती है। जामवंत जी उनको प्रेरणा देते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा भाई मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताओ, उचित सिखावने दीजो मोही, कि आप मुझे बताओ मुझे वहां जाके क्या करना है। आप कहो तो बताइए लंका को उठा लाता हूँ यहाँ पे। बोले बोले नहीं, इतना दंगा फसाद नहीं करना है, तुम जाओ सीता की सुधी लो, वहां है या नहीं है तो किस अवस्था में, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, मेंटल कंडीशन कैसी है, साइकोलॉजिकल कंडीशन की है, वो पूरा असेसमेंट करो और आके हमें रिपोर्ट दो। इतना ही करना है, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और वहां से जो वो वचन है, वो जामवंत के वचन सुहाए, बड़े सुहावने वचन है। वो सुनकर हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, मुझे वहां जाना है, सीता जी से मिलना है, पता लगाना है कहाँ पर, और हमें ये पता लगाना है कि वो उनकी हालत क्या है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, वो वापस आना चाहती हैं नहीं आना चाहती हैं, कि क्या पता है, हो सकता है उन्होंने रावण को स्वीकार कर लिया हो, क्या पता। तो उन्होंने वचन सुने, सुहावने वचन, सुहाए का क्या मतलब हुआ, प्लेजेंट वचन, सुहावने वचन उनके सुने। तो दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपको यहाँ नंबर दिख रहा है सुहाए के ब्रैकेट में 82, वो नंबर है कितनी बार ये शब्द रामचरितमानस में आया है। तो जो शब्द बहुत बार आए उसको नंबर में दे रहा था, तो पता लगता है कि दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रामायण। तो अब जहां जहां भी सुहाए शब्द आएगा तो वहां पता है इसका मतलब सुहावना, प्लेजेंट, चार्मिंग, इसका मतलब ये हुआ है। तो जो हमें हम नॉर्मली देशी भाषा में इसका शब्द प्रयोग का हम ब्रजभाषा में करते हैं, जो ये स्वाता नहीं है, राइट, ये तो इस तरह से। और तब हनुमान जी उनको कहते हैं तब लगे मोहि परखे हो तुम भाई, क्या आपने मुझे बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ, तब लग मोहि परखे हो तुम भाई, मैं जाता हूँ पर तब लग आप मेरी मुझे परखिए। अब परखिए हम जानते हैं एक शब्द है परखना यानी जांचना, चेक करना, पर यहाँ इसका अर्थ है मेरी प्रतीक्षा करना। परखिए मेरी, आप तब तक मेरी वेट करो, मैं आता हूँ अभी, बस थोड़ा सा यहाँ पे चाय पानी पियो, मैं आपके लिए पिज्जा ऑर्डर करता हूँ और पिज्जा विज़ा खाओ, और जब तब तक आ जाता हूँ। और वहाँ पिज्जा कहाँ था, सही दुख कंद मूल पर खाई, भैया यहाँ पे तो समुद्र के किनारे है, यहाँ पे कंद मूल जो आपको मिले उनका भोजन करो। और से क्या अभी तो दुख का ही समय, पर एक बार अपने पास गुड न्यूज मिल जाएगी, फिर अपने सेलिब्रेट करेंगे। तो बाकी सब लोगों को उत्साह में रखकर हनुमान जी वहां से चल देते हैं। अब यहाँ पे एक, आप सब बड़े विद्वान हैं, पर ये देखी और बिसेखी, इसमें है कि तुम लोग ऊपर, अच्छा इसमें है ही नहीं, है तो मैंने पता नहीं यहाँ क्यों ये लाइन डाली हुई, तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कि हमने कुछ लाइन स्किप कर दी हैं, क्योंकि हम लोग जो संक्षिप्त रामायण पढ़ते हैं वही पंक्तियां यहाँ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो बार बार उन्होंने रघुवीर को संभारा यानी याद किया, स्मरण किया, तरके और उसके बाद में पवन तनय, हनुमान जी बड़े भारी बल से फुल फोर्स के साथ तर्क, और तर्क क्यों आता है क्रिया तर्कना यानी तर्क करना, सोच विचार करना, उछलना कूदना। से तर्क करना इज मेंटल एक्सरसाइज, हम दिमाग में जब उछल कूद करता है हम तर्क करते हैं, राइट। और अगर वो फिजिकल तर्क है तो वो उछलना कूदना, विचार करना, ये सब तर्क करना, तो तर्क तो बड़े भारी बल से हनुमान जी तर्के यानी हनुमान जी उछले कूदे, जंप किया बड़े बड़े फोर्स के साथ। अब और ये कोई बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है, आजकल भी हम लोग, लाल साहब इसरो में थे, स्पेस सेक में थे, हम सैटेलाइट जब ये जो लॉन्च करते हैं तो कितना बड़ा फोर्स से जाता है,
हम टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, हम लगते हैं हम लोग वाह ये क्या हो रहा है, कि उसमें कितना ज्यादा, अब हम तो साइंटिस्ट है नहीं, पता नहीं क्या होता है वहां पर, उसे पता तो लगता है कि बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा फोर्स से जाएगा तभी जाके वो स्पेस में जाके टिकेगा, नहीं तो वो थोड़ा बहुत दूर जाके वापस आ जाएगा। अब उनको तो पूरा 100 यूनियन का समुद्र पार करना है, तो बड़े बड़े फोर्स से ही जाना पड़ेगा, छोटे मोटे काम से काम नहीं चलेगा। सो 12 रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी, बड़े भारी बल से, बड़े भारी स्फूर्ति से हनुमान जी वहां से उतरे। अब मैं कई बार बीच में लाइन, आई थिंक हमने इस कोर्स का नाम रखा है रामचरितमानस और उसकी जीवनोपयोगिता। हम इसको पढ़ते क्यों, ये क्वेश्चन हमारे बच्चे करते हैं, इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि सही सही ये मोटी मोटी किताबें आप लोग क्यों पढ़ते हो और हमें क्यों पढ़े इसको, क्या फायदा है इससे। एंड आई नो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, उस प्रश्न का हमारे पास उत्तर होना चाहिए, और हमको उत्तर नहीं, हम बच्चों को टाल देते हैं कि नहीं 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 ऐसा क्यों कह रहा है, रावण के बारे में तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गीता के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको हाथ जोड़ो, इनको चरण छुओ, तो वो कर देते हैं, पर वो मन से फिर वो नहीं करेंगे, कि हमने उनको समझाया नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इस लाइन को 5.1.66 कि 12 रघुवीर संभारी तरगे पवन तनय बल भारी। तो इससे क्या है हमारे जीवन में, इसका क्या उपयोग है, इसमें क्या है, ऐसी क्या बात है इस चौपाई में। बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। एनीबॉडी? सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? नहीं, सवाल ये था कि इस एक चौपाई नंबर 610 इसका क्या उपयोग है जीवन में, है कोई उपयोग? ये बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। किसी काम को प्रारंभ करने के पहले भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो सफल नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस है रिफाइनरीज को चालू करने का। कोई भी शुभ काम करने के पहले हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, तो कम से कम प्रभु का स्मरण करना चाहिए, राइट। और हम बार बार हनुमान जी के चरित्र में देखते हैं कि जहां जहां उनको इस तरह का कुछ काम करना हो तो हमेशा परमात्मा को याद करते हैं। अब जब हनुमान जी याद करते हैं, वो स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, हनुमान जी ऐसे भक्त हैं भगवान के जो स्वयं भगवान बन गए। इस पर मैंने कभी एक कविता लिखी थी, तो उस कविता पे मैं नहीं जाता इस समय। इतने सारे भगवान के भक्त हैं, अपने लिस्ट देखो, भगवान से राम अवतार ही नहीं है, कृष्ण अवतार भी है, नरसिंह अवतार है, दुनिया भर के अवतार हैं, उनके इतने बड़े भक्त हुए सब, पर किसी को भगवान की श्रेणी में मैं नहीं माना जाता है कि उनका मंदिर बना हो। जैसे भक्त प्रहलाद, राइट, हिरण्यकश्यप अवतार में, नरसिंह अवतार में। अब प्रहलाद बहुत बड़े भक्त हैं, तो कोई प्रहलाद का मंदिर नहीं है, हमको प्रहलाद की पूजा सेवा नहीं करते। हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर इतने ज्यादा हैं कि राम जी के भी नहीं है, राम जी भी उनसे अपेक्षा राम कर रहे जी हैं। से बहुत ज्यादा मंदिर है, हर गली गली में मंदिर है। हाँ क्यों, राम जी इस जो कहते हैं ना कि हाई मेंटेनेंस गॉड, और हनुमान जी से लो मेंटेनेंस गॉड। हनुमान जी का क्या मंदिर है, जरा से एक मूर्ति रख दी और झोपड़े में रख दी, छोटे से चार ईंटें खड़े करके वहां कर दी, बहुत हो गया, और कुछ उनको कोई 56 भोग नहीं चाहिए। हनुमान जी को क्या चाहिए खाने पीने में, उनको तो केला दे दो, गुड़ दे दो, चना दे दो, बहुत हो गया। अब राम जी को भोग लगाना हो तो आपको खीर भी बनानी पड़ेगी, पुआ भी बनाना पड़ेगा, पूड़ी भी बनानी पड़ेगी, कचौड़ी भी बनानी पड़ेगी। तो हनुमान जी एक ऐसे भक्त है, वो स्वयं भगवान बने, और वो भी श्री राम को याद करते हैं जब भी उनको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई नया काम शुरू करना है अपनी सफलता के लिए। सो देखने में अपने आप में छोटी सी इनोसेंट सी लाइन है, 12 रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी, पर दूसरी तरह से हमें बहुत ही परोक्ष रूप से सब कहते हैं, हमें डायरेक्टली लेक्चर नहीं देते। गीता में सब डायरेक्टली लेक्चर है, इसलिए किसी की पल्ले नहीं पड़ती है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट लेक्चर नहीं है, कहानी है, पर कहानी के पीछे देयर इज अ मैसेज हियर दैट कि हम बार बार परमात्मा को याद करें, तब अगर कोई काम नया शुरू करना चाहें मन से याद करें। जिन्हें अमोघ रघुपति कर बाना, एही बात चले हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तमै नाके होय श्रम हारी। अब हनुमान जी तो उड़ गए, और किस तरह चल रहे हैं, जिम मोग रघुपति बरबाना, यही भांत, इसी प्रकार यही भांत चले हनुमान जी, इस प्रकार से चले। किस प्रकार से, जैसे कि रघुपति का बाण चलता है। राम जी का बाण कैसे चलता है अब ये तो हमें पता नहीं, पर हम पहले देख चुके हैं राम जी के बाण का चमत्कार
जब खरदूषण को मारा था या सुग्रीव ने उनकी परीक्षा ली थी, और तो हनुमान राम जी का वाण है वो अमोघ है। अब अमोघ शब्द सुंदरकांड में, यहाँ पे मैंने काउंट आपको नहीं दिया है, तो सुंदरकांड में बाद में भी 2 बार और है। अब कृत्य कृत भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, तब यद जग पे सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। तो अमोघ का मतलब है कि जो मोघ नहीं है, और भोग यानी जो व्यर्थ नहीं है, वेन नहीं है, अनप्रॉफिटेबल नहीं है। अब ये जो ट्रांसलेशन है मैंने रॉबर्ट आर.एस. मैकग्रेगर की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से दिया हुआ है। यानी जो वेन नहीं है, जो इनवेन है, जो यूजलेस मतलब नहीं, यानी बहुत यूजफुल है, तो जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो कभी फेल नहीं होता, ऐसा राम जी का वाण है। राम जी का वाण कभी फेल नहीं होता। ऐसा ऐसा कभी हुआ उन्होंने वाण छोड़ा हो और वो व्यर्थ हो गया हो, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब अमोघ रंग, जैसे हनुमान जी ऐसे चले जैसे हनुमान जी राम जी का वाण चलता है। जैसे कि हनुमान जी यहाँ बाद में सीता जी को कहते हैं, आशीष तब अमोघ विख्याता है। हे सीता माता, आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं होगा। जो आपने आशीर्वाद दिया वो सफल होगा। जदब सका तब इच्छा नाई, मोर दरोस दर्श अमोघ जग माई। तो राम भगवान विभीषण को कहते हैं कि तू मेरे पास आया है, मेरी शरण में आया है, और तूने मेरा दर्शन किया है, तेरी कोई इच्छा नहीं है, तू मांग नहीं रहा कुछ भी, पर मैं दर्शन ही अमोघ है। तो इस तरह अमोघ शब्द का प्रयोग है। जलनिधि रघुपति दीत विचारी। अब हनुमान जी तो चल रही है, अब जलनिधि, जलनिधि क्या है? जल का निधि, यहाँ जल का भंडार हो, यानी समुद्र। वी हैव सीन दिस वर्ड मेनी टाइम्स। तो जहां जहां जल का पर्यायवाची है उसके आगे निधि लगा दो तो हो गया जल का भंडार, और जनरली मीन समुद्र, राइट। उसका वारी निधि भी कह सकते हैं, और जल के तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो जल निधि, तो समुद्र ने सोचा कि अरे हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, और अभी ऑलरेडी ये 10, 15, 20 योजन आ गए, तो अब तो जरा थक गए होंगे, तो उनको थोड़ा सा कहते हैं रुको यहाँ पे, चाय वाय पियो और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करो, थोड़ा आराम करो और फिर चले जाना। अब वो जल निधि तो उनको कहाँ आराम करवाएगा, समुद्र में कहाँ कोई आराम करेगा। तो उनके अंदर एक पर्वत है, उसका नाम है मैनाक। उस पर्वत से कहते हैं, हे मैनाक, तय मैनाक हो श्रमहारे। हे मैनाक, तुम उनका श्रम हरण करने वाले बनो, यानी तुम श्रम उनका दूर करो। और सादे भाषा में कहें कि भाई तुम ऐसा करो, तुम जाके, तुम तो पर्वत हो तो तुम्हारे ऊपर आके वो रुक सकते हैं, और पर्वत पे तो पेड़ वेड़ भी हैं, वहाँ पे संतरे के भी पेड़ हैं और सेब के भी पेड़ हैं और केले के भी पेड़ हैं, तो तुम उनको जरा खिलाओ पिलाओ तो थोड़ा इनकी थकान वकान दूर। तो जल निधि यानी समुद्र स्वयं कुछ नहीं करते, वो तो कुछ वहाँ समुद्र में आदमी कहाँ लैंड करेगा। तो इसलिए पर्वत को कहते हैं जो उनके अंदर है कि तुम ऐसा करो। अब यहाँ पे ये जो मैंने कहा था कि जो फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन्स इन दिस सुंदरकांड, होमवर्क दिया था ना, तो ये हनुमान जी की तो एंट्री तो पहले ही हो चुकी है किष्किंधा कांड में। अब यहाँ पे नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैनाक, जो पर्वत है। तो मैनाक कौन है ये, और समुद्र उसको कैसे ऑर्डर दे रहे हैं भाई? एनीबॉडी, एनी आइडिया? मैनाक कहा जाता है ऐसा कि पुराने जमाने में पर्वत उड़ते थे, तो एक बार इंद्र ने बहुत सारे पर्वतों के पंख काट दिए थे, और जब इसके पंख काटने की बात आई मैनाक की, तो इसने समुद्र में शरण ली थी, समुद्र ने इसको शरण दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि समुद्र से इसका। थैंक यू। तो बिल्कुल ऐसी ऐसी ये एक कहानी है या ऐसी कथा है कि जब पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, यदि उड़ते थे। अब जब पर्वत उड़ेंगे अब तो क्या होगा आप सोच लीजिए। अब आज सारे पर्वत उड़ने लग जाए आसमान में और एक दूसरे टकराए तो हमारे सर पर ही तो गिरेंगे, तो हैवॉक हो जाएगा। तब जब लोग बहुत तंग हो गए तो इंद्र ने जाके अपने तलवार से उनके पंख वंख काट दिए, तो सब बिना पंख के जमीन पर गिर गए, तो सब स्थायी हो गए। तो ये कथा है। पर मैना किसी तरह छुपा के समुद्र के अंदर घुस गया, समुद्र शरण दी, तो उसका एक फेवर था कि, और इसीलिए उसमें चूंकि उस पर अभी भी पंख थे तो वो बाहर आ सकता था। तब तो छपा हुआ था कि तुम बाहर आओ और हनुमान जी को जरा विराम दो, आराम दो।
हनुमान तई परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। हनुमान ने उनको परसा, परसा यानी परसना से शब्द तो अभी भी हम, जैसे हम हिंदी भाषा में तो, गुजराती में तो बहुत कॉमन शब्द है परसवू, रोटली परसो माने, तो मुझे रोटी दो भाई। तो परसना नहीं, स्पर्श से शायद आया, स्पर्श का सा निकल गया तो पर्स हो गया। तो आप, हनुमान ने कहा कि भाई तुमने कहा है मुझे रुकने के लिए तो मैं रुक तो जाता, पर अभी मैं जरा थोड़ा जल्दी में हूँ, तो थैंक यू बट नो थैंक यू, अगर आज की भाषा में कहें तो। हनुमान तही परसा, पर मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ ताकि तुम्हें बुरा भी नहीं लगे कि भाई मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, पर मुझे थोड़ा काम है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं बिना राम जी का काम लेके निकला हूँ, तो उसके बिना तो मैं कैसे में आराम करूं। अब यहाँ पे मैंने एक प्रश्न डाला है, तो ये काफी कुछ मैंने पुराने सुंदरकांड से कॉपी पेस्ट किया है, जो आपको लाल में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। तो प्रश्न ये है कि हाउ डिड हनुमान डील विद मैनाक। तो मैनाक जी से जो उन्होंने व्यवहार किया, वो उनका व्यवहार ठीक था। उन्होंने आतिथ्य की प्रार्थना की कि आओ रुको यहाँ पे मेरे पास, तो थोड़ा चाय वाय पियो, पिज्जा विज्जा खाओ, पर उन्होंने आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, तो ये ठीक था। दूसरा, व्हाट्स दिस बिहेवियर टू रिजेक्ट हॉस्पिटैलिटी जस्टिफाइड, वही प्रश्न। और ऐसे अनुभव हम हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी कोई इसमें टिप्पणी? जी, कुछ कह सकता हूँ अगर हाँ, कही। मैनाक पर्वत को स्वर्ण पर्वत कहा है, श्री स्वर्ण पर्वत है, और हनुमान जी एक साधक हैं, साधक जा रहे हैं, तो साधना का पहला जो बाधा होती है वो मैनाक पर्वत माने सोने का पर्वत प्रकट होता है। कोई भी साधक जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो सोने का, धन का पहाड़ प्रकट होता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अगर विश्राम करने लगूंगा, तुम्हारे ऊपर ठहर जाऊंगा, तो राम काज रुक जाएगा। इसलिए तो मैनाक ने कहा तो क्या मेरा अनादर कर दोगे? तब हनुमान जी ने कहा अनादर भी पैसे का नहीं होना चाहिए, धन का अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन से ही सारे धार्मिक कार्य होते हैं। इसलिए हनुमान जी ने उसको अनादर नहीं किया, बल्कि उसको छुआ। हनुमान तई परसा कर पुनि कीन्हे प्रणाम। मैं तुम धन का उपयोग तो करूंगा, धार्मिक कार्य के लिए उपयोग तो करूंगा, लेकिन उस पर कुंडली मानकर नहीं बैठ जाऊंगा, जैसे कि आजकल संत बैठ जाते हैं बड़े बड़े भवन और महल बना करके, और जीवन के पथ से उनकी जो साधना है वो रुक जाती है। हनुमान जी साधक हैं और वो भक्ति को पाने जा रहे हैं, सीता जी को पाने जा रहे हैं। तो साधना का पहला सूत्र है कि अगर पर्वत निकले, कोई मैनाक पर्वत हो, धन का पर्वत खड़ा हो जाए, तो उसको स्पर्श तो करे, लेकिन उस पर समाधि लगा के बैठे नहीं, मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह के, हाँ, मलिक जी कहिए। मैं तो ये साधक साधना और नहीं है, हनुमान को कोई सोने का लोभ था ऐसा नहीं है। ये जो है कि मैनेजमेंट में भी हम लोग यही व्यवहार करते हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट में जाने लगते हैं तो रास्ते में लोग हम लोगों को अवगत करते हैं, मगर हमें जल्दी जाना होता है, तो उनसे हम माफी मांग लेते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करके निकल जाते हैं। ये कॉमन शिष्टाचार है कि कोई आपको कुछ ऑफर करे तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, अगर आप नहीं उसको ग्रहण कर सकते हैं तो उसको धन्यवाद देकर के माफी मांग के आगे निकल जाइए। तो यही जीवन में इसकी उपयोगिता है। हम इसकी जीवन की उपयोगिता, ऐसे जीवन में, हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं आए दिन आती रहती हैं कि जब हमें इस तरह का प्रलोभन मिलता है, जिससे हमारा अंतिम ध्येय उसमें व्यवधान आ सकता है। अब यहीं रुक जाते हो, उतना सारा टाइम चला जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। तो उनका नहीं, इसमें मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ, इसकी जो भाव है मैनाक का, बड़ा सुंदर भाव है, उसको मुझे अप्रिशिएट करना है, उसको धन्यवाद करना है, पर मुझे अब आगे बढ़ना है। तो हम उस प्रलोभन में ना फंसे और अपना जो अंतिम ध्येय है उस पर केंद्रित। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, पट इन आई कही तई माता। अब तो हनुमान मैनाक की बात हो गई, उनको तो स्पर्श करके चल दिए। अब तो 2-4 मील गए और फिर जात पवन सुत देवन देखा। पवन सुत जा रहे हैं तो देवता लोग तो ऊपर से बैठे हुए यही काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं नीचे क्या हो रहा है, खुद तो कुछ करते डरते नहीं है। जाने कहूं बल बुद्धि विसेखा, क्योंकि ये तो जामवंत ने इनको भेजा है, पर इस भाई में क्वालिफिकेशन है कि नहीं, ये वहां रावण के लंका में अकेला पहुंचेगा, इसके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और ऐसा नहीं हो कि ये सब वहां जब गड़बड़ हो जाए
तो पहले चेक तो कर लें कि इसमें कुछ बल बुद्धि, बल है और सिर्फ बल से काम नहीं चलता, बुद्धि है, दोनों चीज चाहिए। तो आप बहुत बलशाली हो और बुद्धि नहीं हो तो भी बात नहीं बनेगी, और आप बहुत बुद्धिमान हो और बल नहीं हो तो भी बात नहीं बनेगी। चाहिए दोनों दोनों चीज। मेरा बुद्धि बहुत ज्यादा है पर मुझे बल बिल्कुल नहीं है, तो मुझे कोई बलवान ढूंढना पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। या बहुत बलवान हो और बुद्धि नहीं हो तो आप किसी बुद्धिमान को ढूंढिए, उससे दोस्ती करो, तो दोनों मिलकर कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो जाने कहूँ बल और बुद्धि विशेष, हम जानना चाहते हैं कि इसमें बल और बुद्धि विशेष जो चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो है कि नहीं, राइट। हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने अभी पहले एक स्लाइड थी, तो जो इसको कई बार मुझे इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है इसको ऐसा पढ़ना चाहिए। यहाँ पहली अर्धाली है देखा और दूसरी विशेखा, तो मैं चूंकि ये चौपाई है ये है, तो मैं स्वयं विशेखा पढ़ूंगा, विशेषा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि सही है गलत है, पर नहीं, पर बहुत सारे लोग इसको विशेषा पढ़ेंगे, पर मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर माता है वहां बाता है, देखा है तो विशेखा है। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्ध विशेखा। तो इस तरह का जो बीच वाला शाह है, 3 शाह है अपने हिंदी में, राइट। शाह 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 हम बचपन में पढ़ते हैं तो तीनों हम एक से ही बोलते हैं कि पता नहीं क्या है इनमें उच्चारण में एग्जैक्ट क्या फर्क है, पर ये बीच वाला शाह या कटा हुआ शाह इस तरह से बचपन में हमको सिखाया गया है। पर यहाँ पर जहाँ पर कई जगह हम इसको विशेष भी पढ़ेंगे, डिपेंड्स किस तरह से लिखा गया है, तो कई जगह हम विशेखा भी पढ़ेंगे कि डिपेंड्स किस तरह से लिखा गया है। पर चूंकि देखा और विशेखा ये राइम वाली बात है, तो यहाँ तो विशेखा ही पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ चाहती हूँ, मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोग हमारे योगी जी को कई बार सुनते हैं तो वो बोलते हैं षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र। तो षड्यंत्र जो षड्यंत्र जो श है, षटकोण वाला श, उसको उन्होंने ख करके ही बोला है। तो उधर में और भी कई लोग ख ही बोलते हैं श को, तो श ख की तरह। जैसे देखिए ना अवधि में ना जो 3 श हैं, पहला श, दूसरा, मैं 3 कह रहा हूँ शाह, तो पहला और दूसरे का प्रयोग बहुत कम है, राइट। तो जो इवन जब आप जो शंकर भगवान है, तो अवधि में वो शंकर भगवान ही, शंकर भगवान है, भोले शंकर, भोले शंकर नहीं है हिंदी में, कोई शंकर वंकर कोई नहीं है, शिव नहीं है वहां, शिव है ना, शिव जी की पूजा कर रहा है। तो शिव जी की कोई पूजा नहीं करता है वहां, सब शिव जी ही करते हैं। हमारे हम ब्रज में भी हम ब्रज के रहने वाले, हमारे यहाँ भी इस तरह से होता था। तो जैसे मेरे छोटा भाई शिव है, आप जानते हैं सब उसको, हमारे माँ और हमारे पिता उसको शिव कहते थे, कभी कभी उसको शिव नहीं कहा, शिव। और शिव नहीं आई हो तो वो जैसा नाम मेरा ओम प्रकाश है, तो मुझे मेरी माँ है, मरते मरते तो मुझे प्रकाश ही कहती थी, ओम प्रकाश, प्रकाश। वो अनपढ़ थी, गाँव गई थी, तो उनको उनसे प्रकाश कोई बुला ही नहीं गया, प्रकाश, प्र को भी पर और काश श नहीं, प्रकाश। तो एक जो बोली की भाषा होती है वहां पर इसका उच्चारण नहीं। तो ये जो शब्द है विशेष, विशेषा, विशेषीय, विशेष, 101 बार राजचरितमानस में। तो जो अब ये नया दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ इस कथा में, वो है सुरसा। तो सुरसा का परिचय यहाँ अगले लाइन में, सुरसा नाम अहिन की माता। सुरसा है जो अहिन, अहि का मतलब सर्प, राइट। वो जो 19 बार उसका शब्द प्रयोग है मानस में। तो जो सर्पों की माता है उनका नाम सुरसा है, और उनसे सुरसा से जाकर अब ये बात कर रहे हैं। वही देव लोगों को क्या होता है, वो कभी सरस्वती की शरण में जाएंगे, किसी और की शरण में जाएंगे, पर वो उसको खुद से तो कुछ होता नहीं है। तो अब यहाँ पे अब सुरसा माता की शरण में गए, यह माता पठैन आए कहीं दी बात, और वहां जाकर उनसे ये बात कही। तो यहाँ पर अब देखिए ना, अब जब आप कोई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए निकले हैं तो बहुत सारे लोग आपके एग्जाम लेते हैं, ये प्रोजेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इवन आपके खुद के स्वयं के लोग आपकी परीक्षा लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, घुमा के फिरा के। तो हनुमान जी का आप एग्जाम लिया जा रहा है कि आदमी इस चीज के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, इस काम के लिए। नहीं हो तो बेकार में अपनी नाक कटाओ, उससे बेहतर है कि इनको रास्ते में से वापस भिजवा दो। और हनुमान जी वहां पहुंचते और उनसे काम नहीं होता, और तो फिर क्या भगवान की किरकिरी होती ना कि ये क्या कैसा इनका ये दूत आया है, राइट। अब जैसे कि कृष्ण भगवान स्वयं दूत बनकर गए थे दुर्योधन के दरबार में, तो दुर्योधन ने तो उनको बिल्कुल अरेस्ट करने के लिए पूरा प्रयोजन कर लिया। तब भगवान को अपना चमत्कार दिखाना ही पड़ा, राइट। अगर वो कुछ और कोई दूसरे कोई जाता तो क्या होता उसका, वो तो दुर्योधन तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देता था, तो पूरा प्लान था।
उसने तो कृष्ण भगवान के साथ में ये प्रयास किया। तो दूत भी सही भेजना चाहिए जो उसको झेल सके इस सिचुएशन को। यहाँ भी मैंने एक छोटा सा प्रश्न डाला है, क्योंकि ये तो परीक्षाएं, देखिए जब हनुमान जी की परीक्षा हो रही है तो हम कौन लोग हैं। इवन भगवान राम की भी परीक्षा हुई। आई थिंक मैंने थोड़ी बार ऑलरेडी इसका उत्तर दे चुका हूँ। तो राम की जी कब परीक्षा हुई, भले जी आप मत बताइए। नहीं, मैं भले राम जी की परीक्षा होती है कि नहीं इस रामायण, सारी रामायण में? मैं बताऊं? सुग्रीव ने ली थी। हाँ, जहाँ सुग्रीव ने लिया। तो सुग्रीव ने कहा कि अरे इससे मैं दोस्ती तो कर रहा हूँ, पर इसमें कोई दम वम है कि नहीं। तो वो ऐसे, चल इसका भी एग्जाम ले लेता हूँ। और ये जो 7 पेड़ हैं एक लाइन में या टेढ़ी बेढ़ी लाइन में, इनको एक तीर से गिरा दो। अब बड़ा बेवकूफी वाली बात की लग रही है उनकी, पर ठीक है। राम जी ने कहा ठीक है भैया, तू अगर उससे कन्विंस होता तो वैसे ही सही, चलो वो भी मैं करने को तैयार। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जब राम और हनुमान जी की परीक्षा हो सकती है तो हम किस खेत की मूली है। सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में। हाँ जी मैंने जी। सर जैसे ये देवताओं ने सुरसा से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हनुमान जी को बैरियर बनिए, उधर मेनाक को उन्होंने आगे प्रलोभन के तौर पे भेज दिया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बने, जैसे मेनाक है, सुरसा है, इनको अपना रिस्क तो पता ही होगा मेरे ख्याल से। मतलब ये इस बात को समझते होंगे कि ये हनुमान जी ऐसे उलझने जा रहे हैं। मतलब ये इनका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? मतलब ये जो इस तरह का रिस्क ले रहे हैं, इतने बलशाली। हाँ, इसमें कई बार क्या ऐसा होता है ना विनय जी, जैसे कई बार इट्स इधर गिरो तो कुआ उधर गिरो तो खाई, कहावत है ना हिंदी में। तो अब जब ब्राह्मण पहुंचा अपने मारीच के पास, क्या भैया अपने को चितागारण करना है, तुम मृग बन के मेरे साथ चलो। तो मारीच ने समझाया कि क्या काम कर रहे हो, मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ। पहली बार तो बिन फर बाण मारा तो मैं आगे गिर गया, बच गया। इस बार मैं नहीं बचना, इस बार तो आप जो मुझसे करवा रहे मरूंगा ही। तो बोले तू नहीं चलता तो मैं तेरे को कभी मैं ये मारता हूँ। बोले इससे मरने से बेहतर है मैं वहीं जाके मरूं। Right? So that is the choice. So now what choice you have? So I don't know if that is the reason here. So that could be one explanation. Other explanation could be sometimes you take अब सुरसा है, वो देवों की माता है और उनको तो हनुमान जी का चरित्र पता है, उनको पता है कि कोई वहां पे कोई रिस्क नहीं है ना। अभी तो ठीक है, उन्होंने काम किया, मैं करके अब हनुमान जी को जो मारेंगे थोड़ी, राइट। और मैं कोई बुरा करने थोड़ी जा रही हूँ, एक एग्जाम में लेने जा रही हूँ और पास हो जाएंगे, पर एकम जी बेवकूफ देव तो समझ जाएंगे इस बात को, राइट। So I don't think there was any really risk associated in this case at least. पर फिर भी और चलो रावण इन देवों से माथापच्ची करने से अगर रावण हनुमान जी मुझे मार भी आते हैं, that's much better. Much better. हर तरह से उद्धार हो जाएगा। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि सभी देवताओं को हनुमान जी के बारे में सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने सुरसा माता को परीक्षा लेने के लिए भेजा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जिनको हनुमान जी के बल के बारे में न मालूम हो, हनुमान जी की कुशलता के बारे में न मालूम हो। तो क्या सुरसा माता को केवल उनके लिए एक प्रवेश के लिए भेजा था या उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था? क्यों? नहीं, ये आपके पास से ही तो उनके बचपन की कहानी हम सब जानते हैं कि जब वज्र से इंद्र ने हनुमान जी बालकपन में जब उनको मारा था और जमीन पर गिर पड़े तो सारे देवी देवताओं ने आके पवन ने वायु रोक ली थी। तो सबने उनके हाथ पैर जोड़े और सबकी शक्तियां उनको दी गई। पर समय के साथ में चीजें बदलती हैं। तो अब उसको तो बहुत समय हो गया, अब पता नहीं इनमें इतनी वो शक्ति है कि नहीं, राइट। एक आदमी को खुद अब हमको स्वयं को भ्रम हो जाता है। बचपन में या जो जवानी में हम ये सारे काम कर लेते थे, अब आज मैं कर सकता हूँ नहीं, आई डोंट नो दैट, राइट। मैं हो सकता है मैं आज कर सकूँ या ना कर सकूँ। तो उनको शायद ही बताया गया था कि कोई इनके बल के बारे में याद दिलाया तो उनको याद आएगा। हाँ, ये काम को तो इसीलिए जामवंत जी ने उनके बल के बारे में याद दिलाया, क्या बहुत बलशाली हो, ये काम कर सकते हो। हाँ, नहीं वो तो कृष्ण में बात कर चुके हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि सब कुछ जानते हुए देवताओं को तो मालूम था, वो तो भूले नहीं थे कि हनुमान जी के अंदर में बहुत बलशाली है, बहुत बल है। फिर सुरसा जी को परीक्षा लेने के लिए क्यों भेजा था?
नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है उनको अब लग रहा है इतना समय उस बात को। क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहिए। सुरसा, मैंने पहले भी कहा कि ये एक साधना पथ है। जहां तक मैं अपनी बात कहता हूँ, अपने गुरुजी से जो पाया, ये साधना पथ है। और साधना पथ में पहली बाधा जो थी वो मैनाक के रूप में, और दूसरी बाधा आई तो सुरसा के रूप में आई। और वो बाधा ये है कि जब कोई साधक साधना के पथ पर बढ़ता है तो ख्याति बढ़ती है उसकी, वो बहुत बड़ी ख्याति बढ़ती है। और वो ख्याति के रूप को, उसकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा ने अपना मुंह फैलाया। और हनुमान जी को ख्याति जो व्यक्ति को खा जाती है, ख्याति व्यक्ति की साधना को खा जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी ख्याति में डूब जाता है तो वो साधना उसकी रुक जाती है। और जब सुरसा ने मुंह फैलाया तो दुगना मुंह बढ़ाया। जब हनुमान जी दुगने हुए तो सुरसा और भी 400 गुण हो गई। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहता, हनुमान जी बड़े होते चले जाती, सुरसा बड़ी होती जाती, तो रामकाज रुक जाता। इसलिए हनुमान जी ने वहां बुद्धि का परिचय देते हुए तुरंत छोटे हो गए और धर लग रूप तुरंत बाहर आ गए। तब सुरसा वह कहती है कि जाओ तो राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निदान, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली, तुम राम काज पूरा करोगे। इसका मेरा मानना है कि सुरसा जैसी ख्याति से बचने के लिए यही है कि जब कोई हमसे कहे कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपका नाम भूल गया मित्र, आपका मेरा नाम आशुतोष नगाइच है। हाँ आशुतोष जी। नहीं ऐसे आप तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। पर इनका प्रश्न लगता है, प्रश्न ये है कि असल में वो प्रश्न थोड़ा सा बढ़ के आ गया, इसलिए मैं असल में समय पूरा प्रश्न को क्लियर मत करिए। जो एक फोकस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाई देवी देवताओं को पता था कि सब शक्तिमान तो परीक्षा के लिए क्यों भेजा, बस इसीलिए तो मैं वही बात कहने जा रहा था। असल में समय कम होने के कारण मैं आपको एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी देवताओं को ये पता था कि हनुमान जी बहुत बड़े बुद्धिशाली, तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए मैं यही कहता हूं कि कई साधना के पथ पर देखो, परीक्षा बल की पता थी कि हनुमान जी बलशाली हैं। देवताओं को यह पता था कि हनुमान जी उड़ सकते हैं, हनुमान जी ये कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर इस बात का अभिमान आ गया हो कि मैं बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूं। उसकी परीक्षा हुई थी और उसमें हनुमान जी पास हुए। ख्याति बढ़ती है, साधना ख्याति बढ़ती है, तो कहीं वो ख्याति में फंस तो नहीं जाएगा। नहीं बहुत सुंदर। तो वो एक बात से आपने बताया। हाँ ये भी बात हो सकती है कि कम से कम चलो बल बुद्धि की हम परीक्षा नहीं, हालांकि तुलसीदास जी यहाँ बल और बुद्धि की बात कर रहे हैं, राइट। आपका एक अलग पर्सपेक्टिव। तुलसीदास यहाँ तो तुलसीदास जी करें जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, बल और बुद्धि, हाँ बुद्धि की हमें परीक्षा लेनी है। अब आपने और अलग पर्सपेक्टिव बताया, चलो वो भी ठीक है। तो उनसे परीक्षा लेने के लिए एक व्यावहारिक बात बोलूं क्या? हाँ बोले आकाश। बहुत तर्कों में ना जाके सिर्फ इतनी सी बात देख ले कि जब हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पहले भी बहुत एग्जाम पास करे हुए थे। जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो हम कहते हैं दही खा ले बेटा, भगवान जी को वो कर ले। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि एक कठिन परीक्षा देने जा रहे थे तो उसके लिए देवता लोग भी कि भाई इनको जरा तरीके से इनकी परीक्षा ले लो, इनको ये कर लो। बहुत मतलब एक सामान्य रूप से अगर देखें, हमें मालूम है हमारे बच्चे ने हमारे एग्जाम भी पास किए हैं, जमाने भर के, कर लेगा, ये पास हो जाएगा। मगर बोर्ड एग्जाम में हम बड़े सतर्क हो जाते हैं, वो एक सतर्कता है। देखिए सभी लोगों को, देवताओं को जो भी हो, लेकिन भगवान श्री राम जी को विश्वास था ये काम सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं, इसलिए अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को दी थी और उनको विश्वास था। फिर देवताओं को शंका क्यों हुई कि परीक्षा लेने के लिए भेजा गया? नहीं देवताओं, मैं कुछ बोलूं? इसमें ऐसी बात है कि हनुमान जी जब भूल गए थे तो उनको जामवंत ने याद दिलाई, सही है। तो देवता वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो what he got back is really he will fulfill that। उसकी सच में बुद्धि बल उसको वापस पूरा आ गया है कि नहीं। वो लंका पहुंचने के पहले ही उनको टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, दो दे नो वेरी वेल दैट ही इज कैपेबल। नहीं, भगवान श्री राम जी जब पूरी वानर सेना जाने लगी सीता खोज के लिए, उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को क्यों दी? क्योंकि भगवान श्री राम को विश्वास था कि ये काम सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यही था कि जब नारायण को, भगवान श्री राम को विश्वास है काम करके आएंगे, काम करके आए, कि देवताओं ने अलग अलग परीक्षा क्यों ली? क्या उनको विश्वास हो गया था? अरे ये तो क्या बात है लाल जी, मैं एक मिनट आ सकता हूँ क्या? मैं सकता हूँ क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में मैं लाल जी थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देखिए
तो हम अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। भगवान को तो बहुत कुछ पता है, आपको जो भगवान को पता है वो सब देवी देवताओं को और हम सबको पता है नहीं पता ना। हम इतने उल्टे सुल्टे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता वो हमें नहीं करने चाहिए। भगवान को तो पता है, तो भगवान को विश्वास है, पर इन देवी देवताओं को विश्वास नहीं है। अब आपको बोलो उनको इससे क्या मतलब है, क्या पड़ी है, वो सब हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर उनको ऐसा मन में भ्रम है कि ये पता नहीं बात कर पाएगा। वी कैन आल्सो, आज की भाषा में वी कैन से इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, राइट राइट, ठीक है, इट मे नॉट बी नन ऑफ देयर बिजनेस, राइट, पर उनको अब हम भी लाइफ में बहुत करते हैं, अरे फ्रांस में ये हो रहा है और मोदी जी ने ये कर दिया और वो योगी जी ने वो कर दिया। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना है? तो अपने घर में बैठ के दाल रोटी खाओ, कोई चीज, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देने नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमें सारी दुनिया की पंचायत रहती है कि नहीं? हाँ, कोई डायरेक्टली कनेक्शन हो तो बात अलग है। तो ऐसे देवताओं को पंचायत है, उनको चिंता तो यही बात की चिंता तो है कि रावण मरना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत दुखी कर रहा है हमें। अब उनको ये है कि ये जा रहा है हनुमान, ये अगर कुछ ने कुछ गड़बड़ कर दी, उससे ठीक ठाक नहीं हुआ तो पता नहीं रावण मरेगा नहीं मरेगा। सो दे आर अंडर दैट फियर साइकोसिस, जिसको हम कहें, और फियर साइकोसिस में आदमी कुछ भी करता है, राइट। वो अब उनको तसल्ली हो गई कि हाँ भैया ये ठीक काम कर रहा है, और उनको अभी हनुमान जी फेल हो जाते, मान लीजिए, वो तो हमें पता है वो नहीं होंगे, तो वो जाके फिर वो राम जी की शरण पड़ते हैं कि आपने इसको क्यों भेजे हुए, तो ये सुरसा की परीक्षा में फेल हो गया, किसी और को भेजोगे, तुम खुद जाओ, और भेजने की क्या जरूरत है, आपको पता ही है, आपको चले जाओ ना, फटाफट मारो रावण को, काम खत्म करो। ये क्या नाटक कर रखा है आपने, पता नहीं। देवताओं का तो हमेशा से यही रहा है। देवता तो गोस्वामी जी कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थी। ये आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये सारे ज्ञान मत दीजिए, प्लीज सब्जेक्ट से बाहर मत जाइए, ये सब पता है हम सबको, ये सारे इधर उधर की हम बातें मत बनाइए, बताइए। क्षमा करें, हमारे ज्ञान नहीं दे सकते हमारे। हाँ, इस पर फोकस रही है, इस पर जो नहीं तो भी क्लास चल रही है। ओम जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आ सकता हूँ मैं? हाँ बताइए। ये प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा सार्थक प्रश्न है, और लेकिन इसमें देवताओं को, जैसा उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने हमेशा कहा स्वार्थी वो सरस्वती के पास जाते हैं, कई की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इवन भरत जी जब चलते हैं चित्रकूट के लिए, तब भी वो जाके कहते हैं, इंद्र और पूरा देव मंडली, वो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम रावण युद्ध होता है तो देवता लोग बोलते हैं जय हो जय हो। बोले किसकी जय हो? बोले जिसकी विजय हो उसकी जय बोल रहे। सही, बिल्कुल सही। देवता बिल्कुल स्वार्थी थे, उनके मन में संदेह था, इसलिए वो गए। चले आगे। ओम जी, हाँ कहिए मलिक जी। यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि विशेष वर्ड का यूज करते हैं, तो बल बुद्धि विशेषा, माने कि जो काम करने के लिए जा रहे हैं स्पेशल टेक्निक चाहिए उसके लिए, उनमें बहुत बल बुद्धि है। हमको अलजेब्रा बहुत आता है मगर कंप्यूटर नहीं आता है, तो क्या फायदा होगा, एक्सेल में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्या चाहिए, लंका में जाकर के वो काम करने के लिए वो विशेष बल बुद्धि है कि नहीं, और उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट, एंड विल सी कि वो आपने बहुत सब बिंदु की चर्चा की, उसके बारे में भी थोड़ी देर बात करते हैं। I'll come back to this. अटक गया। तो आज सुरनमोहि दीन आहारा, सुनत बचन क्या पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता के सुध प्रभु सुनाओ। तो ये तो दोनों चौपाइयां बात क्लियर है। सुरसा आती हैं और कहती हैं क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी आ गए खाने के लिए मुझे, तो हलवा है, खीर पूड़ी है, कचौड़ी है, तो आज सुरनमोहि दीन आहारा, सुनत बचन पवन कुमार ने कहा अरे ये तो मुझे खाने आ गई। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया राम काज कर फिर मैं आओ, कि क्या तू मुझे खाना चाहती है तो खा ले, कोई बात नहीं, पर मैं जरा मुझे काम दिया हुआ है वो काम मैं पूरा कर लूँ, नहीं तो तू मुझे खा जाएगी तो काम रह जाएगा और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राम काज कर फिर मैं आओ, मैं राम काज करके आता हूँ और फिर मैं आओ, सीता का प्रभु सुधी सुनाओ। तो सीता की सुधी जो प्रोजेक्ट मुझे दिया हुआ है उस काम को मुझे कर लेने दे, और प्रभु को बता के आता हूँ भाई सीता मुझे मिली नहीं मिली ये कंडीशन में जो मुझे जामवंत जी ने कहा है उस आदेश को मैं पालन करूं, और बाद में मैं आ जाऊंगा और तब तो मुझे खा लेना है बस, शांत। अब ऐसे तो कोई मानता होगा, अब कोई चोर हमें लूटने आए, हम चोर को कहे कि मैं जरा भी
ये यात्रा पे निकला हूँ, मैं यात्रा पूरी करके आता हूँ, बाद में मुझे लूट लेना है, तो कोई चोर मानेगा हमारी बात को? बोले वाह वाह, तुम मैं तुझे मिला बेवकूफ, तो चोर तो तभी तो चोर हो या डकैत हो या बदमाश हो, वो तो तब वो जैसे ही आपको पकड़ेगा तो वहीं के वहीं लूट लेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अब सुरसा थोड़ी मानेगी कि हाँ तू अच्छा ही काम करके आया तब तेरे को खाऊंगी। और अल्टीमेटली उनका तो गोल अलग है, उनकी परीक्षा लेना चाहती है कि तुम ये काम कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, दैट इज द गोल। तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, हे माता, उनको मारा माता कह रहे, हे माई, हे माता, हे मैया, मैं तेरे से सत्य कह रहा हूँ, माँ कह दिया, सत्य कह दिया, इससे क्या चाहिए। तब बदन बैठी हूँ। अब यहाँ तब और तब देखिए, दो शब्द एक साथ आ रहे हैं, अब दोनों में कितना बड़ा फर्क है। ये हिंदी भाषा और भाषा में ऐसा हुआ, तब मतलब देन, और तब तुम्हारे, राइट, तब तुम्हारे बदन में मैं आकर प्रवेश करूंगा। और बदन शब्द हम पहले कई बार देख चुके हैं, बदन का अर्थ है मानस में है, बदन का अर्थ है मुंह, बदन का अर्थ शरीर नहीं है। तो तब मैं आपके बदन में यानी आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा। और ये बदन शब्द 31 बार है मानस में, उसका सबसे पहला ही छोटा है, जो समृद्ध होए गणनायक करे वरे बदन, राइट। तो आपके बदन में आके प्रवेश कर दूंगा। कवने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसिस न मोह कहे अनुमाना। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने, पर वो तो नहीं जाने देगी ना, वो भी स्वाभाविक है। तो कहेगा अच्छा तू नहीं जाने देना चाहती और तूने मुझे रोक कर रखा हुआ था, मुझे खा ले बस और क्या कर सकता हूँ, खा ले मुझे, ग्रसिस न मोह कहे अनुमाना। तो फिर मुझे क्यों नहीं लेती है। जो जन भरत ये बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। तो उसने तो अपना मुंह खोल दिया हनुमान जी को खाने। हनुमान जी तो ऑलरेडी बड़ा विशाल रूप में थे उस समय, है ना, भूधराकार शरीर, तो बड़े विशाल रूप में थे। तो उसने 1 योजन का अपना शरीर कर दिया, मुंह कर दिया। कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। अब वो बल बुद्धि विशेखा की जो अभी बात की थी ना मलिक जी ने, अब इस समय आपको क्या बुद्धि क्या कहती है कि इसने 1 योजन का मुंह किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वहां आपके पास बुद्धि चाहिए सोचने के लिए, राइट, उसमें बुद्धि का प्रयोग है। तो इसने 1 योजन का मुंह किया है, तो इसके मुंह में मुझे जाना है, तो मुझे इससे बड़ा करना पड़ेगा मुंह, ताकि मैं इसके मुंह में ना जा सकूं। कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। और उन्होंने उससे डबल अपना आकार कर लिया। तो ये बुद्धि का विशेष बुद्धि का प्रयोग किया। अब ये उनमें ये एक तो है कि सोच मैं अपने आप को डबल कर लेता हूँ, ये बुद्धि है। अब उसकी जगह मैं और आप होते तो पहले तो हमारे में स्ट्राइक होता है कि मैं अपने आप को डबल कर लूं। ये बुद्धि आती कि नहीं आती, पहले तो ये प्रश्न है। और दूसरा, अगर हमारे में बुद्धि आ भी जाए कि मैं डबल कर लूं, हम में से कितने के पास में ये एबिलिटी है कि हम अपने आप को डबल कर सकते? किसी के पास नहीं है। हम में से हम जो है सो है, राइट। हम अपने आप को डबल कर सकते हैं, ना आधा कर सकते हैं, ना पौना कर सकते हैं, ना 4 गुना कर सकते हैं। ये क्षमता तो हनुमान जी में ही है कि अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। जो बल बुद्धि विशेषा और विशेखा जो मलिक जी ने चर्चा की, सो वो जो स्पेशल स्किल है वो हनुमान जी में है। अपने आप को बड़ा करना, छोटा करना, जो सिद्धि है, अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता, बाद में जो सीता जी उनको आशीर्वाद देंगी, जो ये सिद्धि इनके पास ऑलरेडी है। अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, अपने आप को छोटा कर सकते हैं। अब ये एक तो बुद्धि होना कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये सोचना, और दूसरा उसको कर पाने की स्किल्स होना। यही तो परीक्षा है। आगे जाके यही स्किल वहां काम आएंगी। मसक समान रूप कपिधरी, थोड़ी देर में देखेंगे हम, राइट। तो अगर ये स्किल में नहीं होती तो जहां लंका में प्रवेश करते ही तो सारे राक्षस लोग पकड़ लेते। पर वहां सोचा रहे यहाँ तो बहुत सारे राक्षस लोग घूम रहे हैं, और अभी मुझे पकड़ लेंगे तो यही दंगा फसाद हो जाएगा, सीता का पता कैसे लगेगा। तो मसक समान रूप कपिधरी, एकदम छोटा मच्छर की तरह उन्होंने रूप ले लिया। अब वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी बाद में। ये अब देवताओं को पता लग गया कि ये व्यक्ति इसका कर सकता है। सो दिस द पार्ट ऑफ दैट एग्जाम, जो एग्जाम की हम बात कर रहे थे। कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा हुआ, जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया, फिर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, हनुमान जी अपना दास दून कपि रूप दिखावा, उससे दुगना अपना रूप करते चले गए। तो अपना बुद्धि, विशेष बुद्धि और विशेष बल का प्रयोग हनुमान जी यहाँ कर रहे हैं, जो बाद में उन्हें लंका में जाकर उसकी जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं कैसे पड़ती है। तद जोजन दही आनन कीना, और बढ़ाते बढ़ाते सीधे वो एकदम
100 योजन का उसने आनंद मोह कर लिया। अब फिर वो बुद्धि का प्रयोग। अब हम अगर हम में ये बुद्धि होती तो उन्होंने 100 योजन का करता, हम 200 योजन का कर लेते, बुद्धि और स्किल्स होती, राइट। पर वो तो बड़ी मोटी बुद्धि हुई। फिर क्या, वो जो बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमें बड़ा छोटा बनना चाहिए। तो कभी हमें छोटा बनना पड़ेगा जीवन में, कभी हमें बड़ा बनना पड़ेगा, कभी शरीर से, कभी अपने व्यवहार से, राइट। तो कभी हमें बहुत अत्यंत विनम्र होने की आवश्यकता है, और कभी हमें दूसरा स्वरूप लेने की आवश्यकता है, जैसी जहाँ परिस्थिति। अब यहाँ पर इतना 100 योजन का मुख है, तो एकदम छोटा बनने की आवश्यकता है। यही विशेष बुद्धि है उनकी, इसी विशेष बुद्धि का प्रयोग है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, तो एकदम छोटा सा रूप लिया। तो आनंद शब्द सब जानते हैं हम, आनंद का अर्थ वही मोह, और मोह से बहुत सारे शब्द हैं अपने लिटरेचर में, चतुरानंद, दशानंद, गजानन। हम सब लोग एक आनंद अपने आप को कह सकते हैं, राइट, एक आनंद। हालांकि कई लोग हम एक आनंद है, फिर भी वो 2 आनंद जैसे व्यवहार करते हैं, 2 मुंह से बात करते हैं, तो एक आनंद। तो अब ये प्रश्न है कि हनुमान जी ने 100 योजन से अधिक रूप क्यों नहीं बनाया, बढ़ाया? 100 योजन पे क्यों अटक गए? 50 योजन पे अटक सकते थे। वो तो 50 योजन जब लंका तक पहुंच जाता ना, तो लंका तो 100 योजन का तो समुद्र ही है। अगर 100 योजन से बड़ा करते थे, 200-300 योजन था, तो पता लगा उनका सर है अयोध्या में और पैर है वो ऑस्ट्रेलिया में, राइट। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, राइट। तो फिर तो क्या इस पृथ्वी पे क्या होता, राम जी जाने। तो वहां उधर फैलते तो वो किष्किंधा के ऊपर पहुंच जाते, तो वो लोग उस किष्किंधा में राम जी देखते कि हनुमान यहाँ कहाँ से आ गया, इसको तो वहां भेजा था। उधर वो वानर लोग वो चक्कर में आए थे, जामवंत वामवंत, ये क्या चक्कर है, हमने तो वहां भेजा था, ये तो भाई फैल गया, ये कर क्या रहा है। तो एक राइट टाइम पे यू हैव टू स्टॉप, यू नो दिस। ये जो जीवन जीने के जो लेसन्स हैं, हर पंक्ति में, हर चौपाई में, मानस में दिखाई देते हैं। तो इतना बड़ा रूप करने के बाद में अब इससे ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, राइट। आप हम देखते हैं नो, कितने खास करके व्यापारी लोग होते हैं, हम लोग जो नौकरी वालों के पास ऑप्शन ही नहीं है ना, वो अपना उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में क्या, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, उसके बाद में संपत्ति का क्या उपयोग है, राइट। उसके बाद में तो आदमी को छोटा ही बनना चाहिए। तो उसका आपके पास 10,000 करोड़ों या 20,000 करोड़ों, क्या फर्क पड़ता है, राइट। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों एक ही बात है। तो उसके बाद में छोटा बनने में ही महानता है। तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, और अंदर प्रवेश किया, विनम्रता, जो और सिर नावा, ये नहीं कि अब मैं एकदम घमंड में, देखो मैंने तेरे को जीत लिया, राइट। क्या देख, तू अपने आप को बड़ा होशियार समझती थी, देख मैं तेरे मुंह में चला भी गया और बाहर भी आ गया, तेरे से कुछ नहीं हुआ। और ताली बजाते हमारे जैसे कोई लोग होते, तो सिर ना, बड़ा विनम्रता का तो हनुमान जी के बराबर का कोई हुआ ही नहीं है इतिहास में। तो मांगा, वो एक एग्जाम लेने आई है, और एग्जाम में बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 100% नंबर आ गए उनके। उसके बाद में भी उनसे वो विदा मांग रहे हैं, विदा, और बड़े सिरनाव का, बड़े विनम्रता से विदा। तो विनम्रता का जो लेसन है जीवन में बड़ा उपयोगी है। अब उनका वो आशीर्वाद, साराम काज परहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दी गई सो हर्ष चली हनुमान। कि तुम हे बल और बुद्धि की निधान, तेरे बल और बुद्धि की परीक्षा हुए निधान। अब तुम राम का काज करो आराम से, आशीष दे गई सो हर्ष चली हनुमान। हनुमान जी वहां चल दी। तो ये सुरसा मेहनत का प्रसंग है, अब ये सुरसा का प्रसंग है। तो ये सुरसा का प्रसंग अब जो आई थिंक इन क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं, क्या बताता है हमें कि हमें बल और बुद्धि की आवश्यकता पर उनका सही जगह पर सही प्रयोग करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जब आवश्यकता पड़े तो हमें अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहिए, और आवश्यकता न हो तो हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, राइट। कई शक्तिशाली लोग शक्ति का हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं, और कई इतने ज्यादा विनम्र हो जाते हैं कि उनकी विनम्रता का समाज दुरुपयोग करता है। तो दोनों चीजों की समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता होती है, और ये इस एक सुरसा का हमारे डे टू डे लाइफ में प्रयोग है। अब चल दिए हनुमान जी। फिर अब इनकी यात्रा में तो बड़े ही संघर्ष है।
निश्चर एक सिंधुमय रही कर्ण माया नभ के खग गए, सोई छल हनुमान का कीना, दास कपट कपि चीना। अब चल दिए तो वहां निश्चर, निश्चरी यानी राक्षसी एक सिंधु में रही, वो सिंधु यानी सागर में एक राक्षसी रह रही थी। कर्ण माया नभ के खग गई, उनके पास उस राक्षसी के पास, अब ये राक्षसी है, पर्वत से देवी, देवी से राक्षसी, वो उनके पास माया भी शक्ति है। आसमान के खग, खग यानी ख ग का खा गा गा, राइट, ख में गमन करने वाला, ख यानी आसमान, आकाश, आकाश में जो गमन करता है वो खग यानी पक्षी। अभी कल 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 तो मकर संक्रांति है, तो पतंग उड़ती, गुजरात में पतंग बहुत उड़ती है, तो पतंग को भी हम खग कह सकते हैं, राइट, खग आसमान आसमान में उड़ती है खग। तो कर माया नभ के खग गए, तो वो माया से आसमान के आकाश में जो पक्षी लोग उड़ते हैं उनको वो ग्रहण कर लेती है, यानी उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो अपनी छाया, उनकी जो छाया पड़ती है समुद्र के अंदर, वो छाया को खींच लेती है, और छाया को पकड़ते हैं तो वो पक्षी भी नीचे आ जाता है। सोई छल हनुमान के कीना, उसने कहा ये उड़ रहा है, ये भी एक पक्षी उड़ रहा है, तो बहुत बढ़िया पक्षी है, पहले देखा नहीं है, तो इसकी भी छाया है, इसको मैं पकड़ के खींच लेती हूँ। तो जैसे छाया पकड़ी और खींचा, तो हनुमान जी को लगा ये क्या चक्कर है, ये कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे यूएस के साउथ में, अटलांटिक में, पैसिफिक में एक जगह है, उसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, मतलब बरमूडा ट्रायंगल है, जब वो समुद्र में है, ऐसा माना जाता है, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू एनी मोर, क्योंकि वहां पर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उस एरिया में कई किलोमीटर के बीच में हवाई जहाज नहीं उड़ते, क्योंकि वहां पर हवाई जहाज उड़ेगा तो पता नहीं बरमूडा ट्रायंगल उसको खींच लेता है, वो जब समुद्र में डूब ही जाता है। आई एम नॉट श्योर इट्स ट्रू और नॉट, और अभी हो सकता है अभी ट्रू रहा हो, अभी ट्रू नहीं है। तो बहुत सालों तक वहां पे हवाई जहाज उस एरिया में नहीं उड़ते थे, तो इसलिए ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि बरमूडा ट्रायंगल, हो सकता है वहां पे ये राक्षसी भी रहती हो, समथिंग लाइक दैट। तो वही छल हनुमान से किया। अब हनुमान जी के साथ छल करोगे और खींच लोगे तो अब उसका क्या हाल होगा, राइट। उसका कपट हनुमान जी ने तुरंत ले लिया। अब उस राक्षसी का नाम तुलसीदास जी लेकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या नाम है उसका? सिंहिका। सिंहिका, राइट, उसका नाम सिंहिका है। सो पर यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे कहाँ ये राक्षसियों का नाम यहाँ लेना फालतू, तो उसका कोई नाम नहीं है। तो वो एक इसने छल किया। अब उसका छल का क्या हनुमान जी करते हैं वो हम देखते हैं 1 मिनट में। इसके और किसी ने छल किया है हनुमान जी के साथ इस तरह से मानस में? कालनेमी, कालनेमी, हाँ हाँ, लंका कांड में कालनेमी, हाँ, जो रावण का वो भी एजेंट है, तो वो लेने जाते हैं औषधि लक्ष्मण के लिए, तो कालनेमी को भेज देता है कि इसको भाई रोको, मुनि हो निश्चर या घोरा, तो वही कालनेमी का प्रसंग है। तो वहां भी कालनेमी को भी उसी तरह का प्रसाद हनुमान जी देंगे। ताय मार मारित सुधवीरा, पार के पार गेहूपति धीरा। तो बड़े ही संक्षेप छोटा सा प्रसंग से किया है। तो हनुमान जी की चौथी लाइन है, 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन में ताई मार, उसको मार दिया। वो खींच रही है तो इससे तो क्या वार्तालाप करना और टाइम वेस्ट करना, वैसे भी ये राक्षसी है, तो फटाफट उसको मारा। तार है, पता है, मार मार सुधवीरा, उसका वध कर दिया। बारिद पार गेहूपति धीरा। और उसका मारने के बाद में फिर बारिद क्या है, वही जैसे अभी जलनिधि कहा था, जलनिधि या जलधि, जहाँ पर जल होता है, बारिद यानी वही सेम थिंग, बारिनिधि जलनिधि वयोधि। एक आगे लंका कांड में एक दोहा है या सोटा है, उसमें ये समुद्र के कई सारे पर्यायवाची शब्द एक ही लाइन में, बारिद पार गेहूमति धीरा, कि फिर मति धीर, मति जो धीर मति वाले हनुमान जी उस पार पहुंच गए। तो ये अब तीसरा प्रसंग है। तो हर प्रसंग जीवन का संदेश लाता है कि कई बार हमारे जीवन में दुष्ट लोग आते हैं, पापी लोग हैं ना, व्यभिचारी लोग हैं, तो उनके साथ कोई दोस्ती करने से फायदा नहीं है और उनको समझाने से कुछ फायदा नहीं है। वो समझे ना तो समझेंगे कि वो तो है ही, स्वभाव से ही दुष्ट है, तो उनका तो नाश करना ही आवश्यक है। तो उनके साथ आप वार्ता करोगे, उनको समझाओगे, तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और अपना समय भी वेस्ट होगा। तो व्हाट डज दिस एपिसोड सिंहिका टेल अस, कि ऐसे लोगों का नाश करो
और आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप अपने बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। तो ये हमारे जीवन का उपयोग। तो ये 3 व्यवधान पड़ रहे हैं इनकी यात्रा में। एक तो मैनाक का व्यवधान है, एक सुरसा का व्यवधान है, और एक सिंगिका का व्यवधान है। तो जैसे आशुतोष जी कह रहे थे, आप एक साधना की दृष्टि से भी देख सकते हैं, तो वो एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हो गया। और ये एक लेमैन की ये कोर्स एक लेमैन की तरह से चल रहा है। एक हम सामान्य जो सांसारिक जीव हैं, जो संसार में रहते हैं, इसका हम जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो हम उस दृष्टि से इस कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैनाक का दृष्टिकोण हमने देखा कि कई ऐसे लोग आएंगे जीवन में जो जिनका इंटेंशन सही है, राइट। मैनाक का इंटेंशन अच्छा है, वो आपका कोई काम बिगाड़ना नहीं चाहता है, तो इट मीन्स वेल, वो आपको एक स्थान देना चाहता है, आपको ब्रेक देना चाहता है, आपको आराम करने के लिए कहना चाहता है। एक सुरसा है जो आपको चेक करना चाहती है, उसका भी इंटेंशन खराब नहीं है कि सही आदमी वहां पहुंचे। और एक सिंगिका है, वो तो उसका इंटेंशन खराब है, तो वो खींचे खा जाना चाहती है, उसका और कोई मतलब नहीं, राइट। सुरसा को उनको खाना नहीं चाहती, वो चेक करना चाहती है कि ये आदमी मैं ऐसा करूंगी तो ये क्या करता है। तो इस तरह के व्यवधान हमारे जीवन में आते रहते हैं, और हमें जैसा व्यवधान हो उसी प्रकार से उसको झेलना चाहिए, उसी प्रकार से उसको फेस करना चाहिए, है ना। मैनाक पर्वत हो, उसको आराम से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिए, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, तब दोबारा नहीं जाना उस पर। सुरसा हो तो उनको उस तरह से डील करिए, उसी का उनको नाश करिए, और अब आगे बढ़ते जाइए। तभी हमारे जीवन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जीवन के पथ में हमें नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, और मिलते हैं, रोज मिलते हैं, रोज नए नए लोग मिलते हैं। कोई कैसा है, कोई मैनाक है, कोई सुरसा है, कोई सिंगिका है, और कोई इन बिटवीन है, राइट। तो नाउ ये हनुमान जी का इतना सा चला, 10-12 लाइन वी टेल अस दैट हाउ डू वी डील विद पीपल, यू नो। हम दैनिक जीवन में हम कैसे किसी के साथ व्यवहार करें, और कैसे किसके साथ डील करें। हनुमान जी तो पहुंच गए लंका, राइट। मसक समान रूप कपिधारी, लंकाएं चले उस मेरे नरहारी। अब वहां पे वही बल बुद्धि भी सीखा, पहुंच गए। तो वहां तो अब देखिए ना, लंका में तो क्या होगा, सब राक्षस लोग घूम रहे होंगे, और शोर शराबा हो रहा होगा। तो बोले यहाँ पे तो है, मुझे सीता का पता लगाना है, तो अब यहाँ पे शक्ति बताने का समय नहीं है, बल शक्ति को छुपा के रखो, एकदम छोटे हो जाओ। तो मसक समान रूप कपिधारी, तो अपना रूप उन्होंने मच्छर की तरह छोटा कर लिया, तो बहुत छोटा रूप कर लिया। लंका ही चले उस समरण नरेरी, एकदम छोटा रूप करके अब चलो, अब धीम एकदम मच्छर की तरह एकदम छोटा बन के चलो, और पता लगाओ कहाँ सीता जी कहाँ है। लंका ही चले उस समरण नरहरि। देखिए फिर वही सुमिर नरहरि, राइट। बार बार रघुवीर संभारी तरक्यू। तो यहाँ पे चले, लंका ही चले उस सुमिर नरहरि। अब लंका में आ गए, यहाँ तक सफल हो गया, जय श्री राम। अब आगे बढ़ता हूँ, जय श्री राम। हे भगवान, मुझे अब आगे का मार्ग मेरा सफल बनाइए। अब नरहरि के भी कई अर्थ निकाले विद्वानों ने। तो नरहरि, एक तो नरहरि जो हरि के रूप में, नर हरि जो नर के रूप में, यानी भगवान श्री राम स्वयं, और एक है नरहरि भगवान नरसिंह के लिए भी प्रयोग होता है। और तुलसीदास के गुरु का नाम भी नरहरि था। तो अब यह हमें पता नहीं तुलसीदास जी ने जब लिखा तो उनके मन में क्या रहा होगा, कोई जरूरत भी नहीं है वो सब जानने की, उनके मन में जो रहा होगा सो रहा होगा। पर हम तो ये सोचते हैं कि भाई कोई काम हमें करना है तो हम भगवान का स्मरण करें, और उनकी शक्ति प्राप्त करें, और आगे बढ़ें। अगर 2-3 ये शब्द है जो क्लियर गो ओवर दैट, कई बार उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, हर और हरि। ये जो मैं यहाँ काम चला गया, ये तो हो गया ना। तो हरि और हर में क्या फर्क है? हर और हरि। तो एक तो हुआ ये हर में हर क्या है? शिव जी हो गए। हाँ, हर तो शिव जी हो गए, या और दूसरा हिंदी शब्द है हर, यानी पृथ्वी। हर लड़का, हर लड़की, हर लड़के को स्कूल में जाना चाहिए, so that's one। और दूसरा हर शिव जी, हर हर महादेव, राइट। तो वो हर, और दूसरा हर यानी जो भगवान, जनरली भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए प्रयोग होता है, परमात्मा हरि। और जो हरि
हरी हरी तो वो एक तो रंग हो गया हरी, आपकी साड़ी हरे, आपकी हरी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है आज, हरी, या हरी सब्जी आज हरी सब्जियों में क्या क्या है, वो एक हरी। और दूसरा हरी, निश्चर हरि वैदेही, राइट। तो जो भगवान श्री राम कहते हैं ना हनुमान जी को कि मैं हम तो यहाँ से ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक निश्चर ने वैदेही को हर लिया, हरि। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मानस पढ़ते हैं तो जब इसको अगर शब्द को सही से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत अर्थ निकलेगा। अब हर की जगह हमने हरि पढ़ लिया, या हरि की जगह हरि पढ़ लिया, या हरि की जगह हर पढ़ लिया, then we are reading it wrong because every word has a different meaning, right? तो हर को हरि पढ़ना और हरि को हरि पढ़ना। तो लंका ही चले सुबह नरहरि, और नरहरि यानी भगवान श्री राम को याद कर कर वो लंका में प्रवेश कर दिया एक बहुत छोटे से स्वरूप में। तो यही है कि हमें कोई प्रोजेक्ट में जाना है, कोई काम पे जाना है जीवन में, तो आवश्यकता करने पर हमें बिल्कुल छोटा बनना चाहिए। अब हम तो छोटा शरीर से तो नहीं बन सकते, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम छोटा बन जाएं, बन सकते हैं छोटा, पर हम विनम्र बन जाएं, राइट, एकदम। तो आप सबके सामने विनम्र हो जाओ तो सब आपको छोटा ही समझेंगे, राइट। क्या और आप पहुंच गए दरवाजे पे, वहां पर तो वहाँ पासपोर्ट ऑफिसर बैठा हुआ था चेक करने के लिए। अब दूसरे कंट्री में जाओगे तो पासपोर्ट वीसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नाम है लंकनी एक निश्चरी, सो कैचर से मोही नंदरी। तो वहां पे वो जो पासपोर्ट ऑफिसर है उसका नाम है लंकिनी। तो ये तो बड़े ट्रेंड होते हैं ना पासपोर्ट ऑफिसर, ऐसे थोड़ी घुस जाते हैं, राइट। एक बार मैं आया इंडिया से तो मेरे बैग में थे मक्खी निकली, तो उसने रोक दिया उसको क्योंकि इसका वीजा कहाँ है, तो फिर मक्खी को नहीं आने दिया। अच्छा ही हुआ वैसे, चलो ये तो मुझे मजाक वाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो लंकिनी ने कहा अरे तू ये क्या छोटा सा नीचे से जा रहा है, क्या तू समझता है मैं बेवकूफ हूँ, मैंने 5 साल ट्रेनिंग ली है रावण के एजेंसी में, पासपोर्ट ऑफिस में, तो ऐसे तुम नहीं जा सकते, चलो अपना पासपोर्ट बताओ, वीसा बताओ। तो सो कहे चल से मोहे नींदरी। तो जा का रहा है मोह निंदरी, मेरी निंदरी यहाँ है, निंदरी से आया है शब्द, इसका मतलब बिना आदर किए हुए। तो मेरा आदर किए हुए बिना, यानी मेरे से परमिशन लिए बना हुआ घुसे जा रहा है। हाउ डेयर यू डू दैट, मैं तो यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हूँ, राइट, मेरे बिना यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता, तुम जा कैसे रहे हो। तो अब ये देखिए चौथा व्यवधान पड़ रहा है उनके लिए। लंकिनी एक व्यवधान के रूप में आ रही है, जो लंका में चलो बाहर लैंड कर लिया प्लेन, पर अंदर तो जाना है कहीं। अंदर जाने के लिए पूरा किला बना हुआ है, वहाँ किले पे बहुत बड़ा जबरदस्त दरवाजा है, गेट है, और वहाँ पे लंकिनी बैठी हुई है अपना ऑफिस खोल के सबका पासपोर्ट वीसा चेक करने के लिए। पर वही सोच रहे थे हनुमान जी कि मैं मच्छर की तरह चुपचाप घुस जाऊंगा तो क्या पता लगेगा। पर ये भी बहुत चतुर है, राइट, उसकी ट्रेनिंग है इस तरह की। इसका मतलब कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। यानी हमें ये वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम बहुत छोटे और विनम्र बन गए तो आपका काम हो ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो और भी बड़े लोग बैठे हुए हैं समाज के अंदर, तो यू शुड बी रेडी। अरे ये क्या हुआ, सो कहे चल से मोहि नंदरी, मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ढनमनी। अब हनुमान जी ने सोचा कि इससे अब कैसे निपटा जाए। तो मुठी का एक महाकपि हनी, क्योंकि ये तो रावण की एजेंट है, रावण की लॉयल है, ये तो किसी तरह से नहीं मानेगी। तो इसको तो वही यहाँ तो फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए नाउ यू हैव टू यूज दैट कि यहाँ पे फोर्स चाहिए। यहाँ पे ये नहीं जिसको हाथ जोड़ूंगा कि अच्छा जी मुझे जाने दे जरा, मैं अंदर जाके खाली बस एक जरा चाय वाय पी के आता हूँ, ऐसा नहीं, ये तो नहीं मानने वाली है। इसको तो मैं कितना भी समझाऊंगा नहीं जाने देगी, क्योंकि उसका काम है, शी विल नॉट लेट यू गो, राइट। उसका काम ही है कि किसी ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सनालिटी को अंदर आप मत जाने दो। तो मेरे पास तो कोई पासपोर्ट वीसा तो है नहीं, तो इसको तो बाय फोर्स ही इसको हटाना पड़ेगा ऐसे। तो मुठी का एक महाकपि, मुठी का यानी मुष्टि का, तो मुठी का मारी, मुष्टि का मारी घूसा मारा, चालू देशी भाषा में घूसा मारा, राइट, एक उसको घूसा मारा। अब हनुमान जी का एक घूसा, अब लंका कांड हम देखेंगे हनुमान जी घूसे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और कोई अस्त्र का उनके पास गदा है पर गदा का कोई प्रयोग नहीं करते। बोला इन राक्षसों को मारने के लिए अपनी गदा क्यों वेस्ट करूंगे, घूसा ही बहुत है। तो फिर विल टॉक अबाउट लंका कांड। तो मुठी का एक महाकपि हनी, बड़े
मोटी कहानी, छोटी मोटी कहानी, जो खूब जोरदार से कोई एक ही घुसा मारना है, ज्यादा घुसा नहीं मारना है। रुधिर बमत धरणी धनमणि, तो रुधिर तो हम जानते हैं, रुधिर यानी रक्त, बमत यानी वमन, वमन यानी खून की उल्टी करना, और वो धरती पे एक घूसे से वो धरती पे गिर गई। वो तो दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। और संभार उठी सो लंका, जोहरी पानी कर बने सिंका। और तब उसको होश आया कि मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ ये कई लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो मत्स्य समान रूप को बेधारी, तो मच्छर के रूप में थे, तो मच्छर के रूप में इतने छोटे उन्होंने कैसे उनको घुसा मारा हुआ, राइट? अब तुलसीदास जी थोड़ी हमको बार बार कहेंगे कि अब वो मत्स्य से बड़े हो गए यहाँ पर। अब हमें सोचने वाली बात है, वो तो अपना रूप को छोटा मोटा बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अब जब उनको घुसा मारा हुआ तो उन्होंने उसी एक एटलीस्ट कम से कम उसे 1 सेकंड के लिए बहुत बड़ा रूप ले लिया हुआ, राइट? ताकि एक जबरदस्त घुसा उसको पड़े, और उसको घुसा मारते शायद उससे छोटे हुए हो। सो वो अपना जो साइज है ना, छोटा बड़ा, वो आवश्यकता के अनुसार करते रहते। तो यहाँ पर उनको आवश्यकता पड़ेगी इसको घुसा मारने के लिए, तो वो जबरदस्त साइज चाहिए। पर वो सब अब कई बार लोग रामायण को इन चीजों को लेके निट पिकिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अब जरूरी, अब एक लेखक ये सब लिखने लगेगा तो ये 12,000 की जगह 12 लाख चौपाइयों की रामायण बनती, तब तो कोई नहीं पढ़ता, अभी भी कोई नहीं पढ़ता। 12,000 पंक्तियां फिर कौन पढ़ता? इसलिए हमको 1,008 पंक्तियों से काम चलाना पड़ता है, पढ़नी तो वो पूरी 12,000 चाहिए। सो पूरी संभार उठी सो लंका, तो वो संभल के उठ गई और जोरी पानी जोड़कर, हाथ जोड़कर विनय करने लगी। सशंका, अब उसके मन में बड़ी शंका है। शंका का मतलब कि भय और डाउट है कि है कौन। आज तक किसी ने मेरे से इस तरह व्यवहार नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी तरफ देखने की। और इस भाई ने तो ऐसी कुछ हमारी बात भी नहीं हुई, मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि तुम्हें मेरा बिना आदर किए अंदर घुस रहा है। उसने तो ऐसी जबरदस्त घुसा मुझे मारा कि मैं तो यहाँ गिर गई और सारा खून बहने लग गया। तो बड़ी शक पड़ा गई कि ये है कौन, ये क्या भगवान है। और मन में विचार करने लगी कि ऐसा है कि हो क्या रहा है जो कभी न हुआ। और तब उसको स्मरण आया, जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, चलते बिरंच कहा मुझी, कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जब बालकांड में कहानी आती है, यानी रावण और कुंभकर्ण, विभीषण सब ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, शिव जी की स्तुति करते हैं और बाद में उनसे वरदान प्राप्त करते हैं कि जब रावण ब्रह्मा जी वर दे रहे थे तो उसी समय लंकिनी वहीं कहीं रही होगी। अब वो सब वर्णन बालकांड में नहीं है। अब ये कहाँ से तुलसीदास जी ने लिया है भगवान जाने, कि रावण जब ब्रह्मा जी जब रावण को वर दे रहे थे कि नर बानर के अलावा तुझे कोई नहीं मार सकता, तब ब्रह्मा जी ने मुझे वहां देखा और मुझे कहा, चुपचाप एक मेरे को कान में संदेश दिया, बकल हौसले कपि के मारे तब जाने से निश्चिर संगारे, कि जब तुझे कपि एक मारेगा और तुझसे तो विकल हो जाएगी, यानी व्याकुल हो जाएगी, तो वो एक संकेत हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तब जान लेना कि आप जो निशाचर है उनका नाश होने वाला है, निश्चर संहार। तो ये सिग्नल मिलेगा तुम्हें। इसमें हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, 500 साल लग जाए, पर ऐसा समय आएगा कि ये रावण है, ये तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बनाएगा वहां पर, और वहां पर एक बानर की चोट से तुम बेहोश हो जाओ और बेहोश के बिल्कुल व्याकुल हो जाओ, तब उसे सिग्नल मिल जाएगा कि वो तो नाश, सब निशाचरों का नाश का समय आ गया। थोड़ा टाइम लग रहा है जरा, बस अब 5 मिनट आ गया, हमारा समय हो गया क्लास खत्म होने का, और 5 मिनट और लेंगे, आप जरा मुझे आज्ञा दें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट दोहा है ये रामायण का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरई तुला एक संग, तूल न ताहि सकल मिला जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग का ऊपर दोहा है। ये सत्संग क्या है, सत्संग की परिभाषा है, हम कहते हैं सत्संग। सत्संग का क्या अर्थ होता है? सत्य का संग, यानी सत्य का संग, यानी सत्य व्यवहार करने लोगों का संग। तो सत्संग क्या है कि तात स्वर्ग है। तात शब्द हम देख चुके हैं। तात कोई भी 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ लूजली अर्थ होता है प्रिय। बाप बेटे के लिए प्रयोग कर सकता है, माँ बेटे के लिए प्रयोग कर सकता है, बेटा बाप के लिए प्रयोग कर सकता है, भाई भाई के लिए प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे सुरसा हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं, हे तात, हे प्रिय। स्वर्ग
तो हम जानते हैं अपवर्ग, जो अपवर्ग उसका शुद्ध शब्द है, उसका अर्थ है मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों का सुख धरे तुला एक अंग। तुला है जो तौलने की जो तराजू होती है, जो हम यहाँ पे पुराने लोग हैं वो तो तराजू देखी हुई है। आजकल के नए बच्चों को तराजू का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो वेइंग स्केल है, उस पर रख के दे देते हैं। पहले हम देखते थे वो तराजू लेके बनिया खड़ा होता था, 2 पल्ले होते थे। अब वो उसमें शायद छोटे मोटे कस्बों में भले ही और बड़े शहरों में तो आई थिंक वो डिसअपीयर हो गए। तो जैसे 2 तुला के 2 अंग होते हैं, तो एक अंग में सारे सुख डाल दिए। स्वर्ग और मोक्ष का स्वर्ग हो तो उससे बड़ा तो क्या स्वर्ग होगा। अब उसके सामने तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और अगर दूसरे पलड़े में सत्संग डाल दीजिए, लव मतलब एक पल का सत्संग, छोटा सा सत्संग, तब भी वो पलड़ा भारी पड़ेगा। तो है तात कि स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू एक पलड़े में रखा जाए, वे मिलकर भी उसके बराबर नहीं हो सकते जो दूसरे पल में रखे सत्संग एक क्षण में मात्र मिलते हैं। यानी तुमसे मेरा सत्संग हो रहा है, तुम एक सत्य के रूप में यहाँ पर आए हो, मुझे सत्य का भान बताया है कि अब निश्चरों का नाश होने वाला। और आपके साथ जो जरा सी संगति हुई, उसका जो आनंद है, उसका जो सुख है, वो चाहे दूसरी तरफ मोक्ष और स्वर्ग में मिल जाए तो उसके बराबर ही नहीं कर सकता। तो इस दोहे में तुलसीदास जी हमें सत्संग की व्याख्या देते हैं कि सत्संग का सुख सबसे बड़ा सुख है। अब ये चौपाई भी, पहली चौपाई बड़ी फेमस चौपाई है रामायण की कह रहा हूँ, खास सुंदरकांड की नहीं। तब से नगर की जय सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। तो है हनुमान प्रवेश नगर कीजिए सभी काजा। आप नगर में प्रवेश करिए और सारे काम करिए। अब तो मुझे तुम्हारे पासपोर्ट वीसा कुछ नहीं चाहिए, ये दरवाजा खुला हुआ है, आराम से प्रवेश करिए। वो भी कहती है कि हृदय राख कौशलपुर राजा, पर भगवान का स्मरण करिए अपने मन में। उसकी कहने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी के तो हृदय में भगवान रहते हैं राइट। तो पर फिर भी कौशलपुर राजा को अपने हृदय में रखकर प्रवेश करिए। ये संदेश हनुमान जी के लिए नहीं है, ये संदेश तुलसीदास जी हमारे लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी हमें कह रहे हैं प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कोई भी नए शहर में जाओ, कोई भी नया काम करो, आप करिए इसको, बस भगवान को अपने हृदय में धारण करिए। ये जो पहली चौपाई लंकिनी और हनुमान की नहीं है, ये पहली चौपाई तुलसीदास जी की हमारे लिए। हृदय में भगवान को रखिए और जो आप शुभ काम करना चाहें करिए। कोई नया बिजनेस है, नई नौकरी है, कोई नई यात्रा है, कुछ भी हो न प्रवेश। मैं मानता हूँ प्रवेश नगर का मतलब, या नगर से कोई एक फिजिकल नगर नहीं है, कोई भी नया प्रोजेक्ट है, कोई भी नया अभियान है, नया आयोजन है, वो भी एक नगर ही है। तो ये बड़ा छोटा सा प्रसंग है। तो लंकिनी और लंकिनी तीसरा चौथा नया पात्र है, 5वां नया पात्र है, तो मैं काउंट भूल गया इस कांड में। अब हनुमान जी फिर से अति लघु रूप धरे हुए हनुमाना। अब यहाँ अब तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने फिर से छोटा रूप ले लिया, क्योंकि अब तो बड़ा नॉर्मल साइज में या बड़े साइज में तुमसे बात कर रहे होंगे। अब अंदर घुसना है तो फिर से वो छोटा रूप रखो, ताकि अंदर पता ना पड़े कि कोई घुस गया है। अति लघु रूप धरे हुए हनुमाना, पैटा नगर सुमरे भगवान। देखिए तीसरी बार राइट, भगवान का स्मरण कर। देखिए भगवान का बार बार हनुमान जी जैसे लोग जिनका पूरा का पूरा ध्यान भगवान में रहता है, बार बार भगवान का स्मरण करते हैं। अति लघु रूप, चलो ये भी निपटा झंझट। अब राम जी को धन्यवाद दो, अब उनका स्मरण करो और अंदर प्रवेश करो। So what did we learn from Lankini episode? How did हनुमान जी हैंडल लंकिनी? अब इसको मैं, अब चूंकि समय नहीं है तो इस पे जाता नहीं हूँ, हमने थोड़ी सी बात भी कर ली है। पर हर ये एपिसोड है, हर जो प्रसंग है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में इन सबका उपयोग है। तो यहाँ पे 3 स्त्रियां हनुमान जी का एनकाउंटर है, सुरसा का, सिंह का और लंकिनी का। इस पर मैं थोड़ी चर्चा और करता, पर अब चूंकि समय का अभाव है इसलिए आगे बढ़ता हूँ। गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुना है। अब वो तो अंदर प्रवेश हो गया लंका में, तो बोले पहले तो भैया लंका में जाके ही रावण के महल में दिखता हूँ, वो लेके आया था, तो संभावना तो यही ज्यादा है कि महल में ही होगी सीता जी की। गए दसानन मंदिर माही, दसानन यानी 10 आनन वाले, यानी रावण के मंदिर में गए। अब यहाँ मंदिर का शब्द बड़ा व्यापक मीनिंग है। अब मंदिर तो हम मंदिर जानते हैं जहाँ भगवान होते हैं, यहाँ तो रावण है, तो जहाँ रावण रहता है उसको मंदिर क्यों कहा गया है?
तो अगेन बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े इसके अर्थ निकालते हैं, पर हम तो डे टू डे लाइफ में इसका मतलब निकाल रहे हैं। तो मंदिर एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था घर एक मंदिर, क्या था, बहुत जमाना में आई थी, हम जब बच्चे थे तब आई थी पिक्चर। तो किसी का घर है वो उसके लिए मंदिर है, और रावण का घर है तो रावण के लिए मंदिर ही है, एक वो है। और मोटा अर्थ से लग सकते हैं कि हम घर को भी मंदिर कह सकते हैं, भवन को भी मंदिर कह सकते हैं। तो गया उत्साह मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाए, वो होंगे अत्यंत लघु रूप में। हनुमान जी वहां प्रवेश करते हैं और बड़ा विचित्र है, इसके बारे में कुछ कई जात सुनाए उसको, और कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है। और ये विचित्र शब्द तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम जो हिंदी में डे टू डे लाइफ में आजकल हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषी, उसका बड़ा नैरो मीनिंग है। तो विचित्र का एक अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको लाइक स्ट्रेंज, ये बड़ा उसका बड़ा विचित्र व्यवहार था, बड़ा स्ट्रेंज व्यवहार था, राइट। सो वहां एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई, तो बड़ी स्ट्रेंज सी घटना हुई, तो थोड़ा सा नेगेटिव सा मीनिंग है जो नॉर्मली जो हिंदी में प्रयोग करते हैं आजकल। पर यहाँ इसका बड़ा व्यापक मीनिंग है। इसका ऐसा नेगेटिव मीनिंग नहीं है, इसका मतलब वेरी डिफरेंट, कहीं विचित्र कहीं अति विचित्र जाता नहीं, मतलब बड़ा अलग से है, यूं कहना चाहिए, अलग से है कि वो महल है, बड़ा अलग से है, बड़ा डिफरेंट है। वो ये नहीं कह रहे कि उसमें कुछ बुराई है। तो अति विचित्र कहीं जात सुनाई, ये बड़ा डिफरेंट है, उसमें ऐसे नॉर्मली ऐसे महल होते नहीं है। तो रावण का महल है वो तो विचित्र हुआ है, राइट। वो कोई छोटा मोटा सबसे बड़ा वैभवशाली अगर राज्य था उस समय तो रावण का राज्य था, उसको तो सारी नगरी सोने की थी, राइट। सबसे बड़ा धनी देश वही था। सैन्य किए देखा कपिते ही मंदिर मौन दीख बैठे ही, तो वहां देखा है सैन्य किए, वो सैन कर रहा है भाई, रावण तो सो रहा है अपना, पर वहां हर कमरे में जाके देखा, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, पर वहां कहीं सीता जी नहीं दिखाई रही। मंदिर महुन दीख बहते ही, तो बहते ही यानी सीता जी का कहीं उनको दर्शन नहीं हुआ। भवन एक अपने दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। फिर उन्होंने एक अभी तो बहुत 6:59 तो काफी जो पर बाकी है। चलो मेरे ख्याल अगले 2 पे रुक जाएंगे। भवन एक दिख पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर वो आगे बढ़े कि यहाँ तो नहीं, चलो और दूसरे मकानों में देखते हैं। तो दूसरे मकान में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। फिर उन्होंने एक भवन देखा जो सुहावा, जामवंत के वचन सुहाए, बड़ा सुंदर महल था, हरि मंदिर पर। वहां पर बात लग ये थी कि वहां पे एक हरि मंदिर, भगवान का एक मंदिर था, मंदिर नहीं है भगवान का मंदिर, हरि मंदिर। बड़ा अजीब सा, यहाँ पे मंदिर कहाँ से आ गया इस राक्षस नगरी में, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। भिन्न वही वाली बात, अलग से एकदम स्पेशल मंदिर दिख रहा है, बड़ी शोभा वाला है मंदिर। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि यहाँ पे इस राक्षस की नगरी में भगवान का मंदिर है, यहाँ जरूर देखना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा बरन में जाए, नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपीरा। अब उस भवन में देख रहे हैं वो राम आयुध अंकित ग्रह, वो घर है जो भवन है, वहां पे राम आयुध, राम के आयुध यानी उनके धनुष बाण अंकित है उस भवन में। शोभा वर्ण न जाए, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा सुंदर भवन है। नव तुलसी का, नवे नया, नए नए तुलसी का के वहां पे पेड़ पौधे हैं, और जो तुलसी के पेड़ देखे हैं, वहां मंदिर देखा है, राम के आयुध देखे हैं, तो हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे। राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपीरा है। तो कपियों के राजा, कपियों के राय हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। तो मेरे ख्याल से आज यहीं रुकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया। थोड़ा सा अभी आज का जो हम करने का प्लान कर रहे थे थोड़ा स्लो है, पर कोई बात नहीं, ये 2 है 5 यानी लाइन 645 पे रुकते हैं, और अगले गुरुवार को यहीं से शुरू करेंगे। तो मैं यहीं रुकता हूँ, पर आपका कोई अभी आपको कोई धैर्य हो और आप में समय हो और हिम्मत हो और झेलने की, तो आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।
Anybody has मैं any ये question? जानना चाह रही थी कि जो राम के धनुष बाण है उनके स्पेसिफिक लक्षण क्या है जिससे हनुमान जी ने उन्हें पहचाना? ये मुझे नहीं पता उसके क्या नहीं, आई हैव नो आइडिया। किसी को है इनका एक अच्छा प्रश्न है कि आपके पास, किसी के पास है इसके? नहीं, उनको कैसे पता लगा कि ये हनुमान राम के धनुष बाण है, राइट? ये आपका हनुमान जी राम जी के साथ रहे हैं, उनके धनुष बाण को देखे हैं और देख करके उन्होंने वहां देखा तो वैसे धनुष बाण उनको दिखा, इसलिए पहचान लिया। ओके। नहीं लेकिन कुछ स्पेसिफिक कुछ होगा ना जिससे वो उसको पॉइंट आउट कर पाते हैं। राइट। चलिए, कोई बात। और कोई एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? आपने बोला था पर्यायवाची कितने आए हैं सुंदरकांड में, उनको बताने का एक होमवर्क दिया था आप। हाँ, मैंने कहा क्या दिया था होमवर्क, आप बताएं, मुझे याद नहीं है। सुंदरकांड में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या? हाँ, व्यक्तिवाचक, हाँ, बताइए। मैंने कुछ छांटे थे उसमें से। हाँ, बताइए ना। जैसे नाम आते हैं ना, जाबवंत, हनुमंत, रघुनाथा, भूधर, रघुवीर, पवन तनय, पवन सुत, पवन कुमारा, मारुत सुत, रघुपति, सुरसा, राम, सीता, वैदेही, जानकी, जनक सुता, शंभ, उमा, गिरजा, तुलसीदास, लंकहि, लंका, लंकिनी, रावण ही, रावण, दशमुख, ब्रह्म, बिरंज, कौशलपुर, नरहरि, दशानंद, स्कंधर, दशमुख, लंकेश, विभीषण, अशोक वन, मंदोदरी में तनया, त्रिजटा, अक्ष कुमारा, मेघनाद, इंद्रजीत, खरदूषण, त्रिशिरा, सहस्रवाव, पुलस्त्य, शारद, अंगद, सुग्रीव, सर्पराज, भुषुंडी, लक्ष्मण, रामानुज, अगस्त्य, माल्यवंत, नील और नल। क्या बात है, आपने तो बहुत सारे ढूंढ लिए। क्या तालियों, एक बार तालियों बन जा रहा है दो दीजिए के लिए। बहुत सुंदर, थैंक यू। आपने तो उलट पुलट सुंदरकांड पढ़ा है, आपने उलट पुलट लंका सब जा रही है, उलट पुलट पढ़ा है सुंदरकांड। बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलो, वेरी नाइस। तो चलिए, और कोई आपका क्वेश्चन कमेंट ना हो तो ये कहाँ पे हम रुके थे आज, क्या नंबर था? मैं तो भूल जाऊंगा। 645 645। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई फॉरगेट। ठीक है, चलिए, बहुत आई थिंक आवर प्लान वाज टू गो अप टू 659, तो करीब 13-14 लगेंगे। चलो ठीक है, नाउ विल स्टॉप। तो अब बस अगले राम जी ने चाहे तो गुरुवार को मिलेंगे, और इसके पहले तो क्लास के लिए, इसके पहले तो सब परसों तो रामचरितमानस पे ही चर्चा है। 4-5 लोग आप में से कौन बोल रहे हैं इस परसों? बाबड़े, अच्छा, तो सारे वक्ता लोग इस समय तैयारियां कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। और क्योंकि आप बोलने के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है। और इसके बाद में क्या है, अगले मंगलवार को अपना पाठ होगा, तो इस बार तो फुल कंफर्मेशन सबका आ चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 25 तारीख की मैंने लिस्ट भेज दी है। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और 15 मिनट जगह समय ज्यादा लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। और ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।